नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार GKY जीनियस सुभाष सर में। कई दिन बाद मुखातिब हुए हैं, उसके लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं मेरी सर्विस के कारण यानी गवर्नमेंट जॉब के कारण समय बहुत कम मिल पाता है आप सब बच्चों से मिलने को या आपको पढ़ाने से, तो उसके लिए तो माफ़ी चाहते हैं भाई। और ब्रिजपाल सर आप बच्चों के लिए यानी करंट अफेयर तो बहुत पहले तैयार कर देते हैं। अब आज लगभग 18-17 तारीख हो चुकी है, तो आज 17 दिन हो गए आपकी करंट अफेयर बने हुए थे यानी PDF के रूप में दो, परंतु उसको एक्सप्लेन करने के लिए लगभग इतने दिन लग गए हैं। ठीक है भी, तो आज जो आपका टाइम मिला है, और ख़ास करके आप सब बच्चों से एक गुजारिश है भी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। खास करके आप बच्चों ने हाल ही में जो एग्ज़ाम दिए हैं और देखे भी होंगे, हाल ही में जो आपके HSSC के द्वारा जो एग्ज़ाम लिए गए थे, उन एग्ज़ामों के अंदर लगभग 55 प्लस क्वेश्चन क्या है हमारी करंट अफेयर से पूछे गए थे। यानी 55 प्लस है क्वेश्चन जो है हरियाणा करंट अफेयर के, जो किस PDFों से किसकी क्लास से पूछे गए थे, वो GKY जीनियस सुभाष सर की क्लास से और ब्रिजपाल सर के द्वारा बनाई हुई PDF में से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। SI का फीमेल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम के अंदर 17 प्लस क्वेश्चन क्या है आपकी PDF से थे। तो आप सब बच्चों से गुजारिश है PDF का भी विस्तृत अध्ययन किया करें, इसके साथ साथ वीडियो को भी विस्तृत तरीके से देखें। कुछ बच्चों के तो मैसेज आ रहे थे, सर ये वीडियो कहाँ है, ये वीडियो कहाँ है। अभी देखो करंट अफेयर के जब क्वेश्चन आए हुए थे, तो आपको ये वीडियो बना के दी जा रही है, तो आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक देखा करो भाई, देखा करो और देखने के साथ साथ शेयर भी किया करो। मैंने एक आप सब बच्चों को हमेशा कहता हूँ, ज्ञान को जितना बांटोगे ना, उतना ही क्या है आपके पास बढ़ेगा भी। एक बच्चे का कमेंट आया हुआ था, सर आपका मटेरियल ही इतना अच्छा होता है भी दूसरे को शेयर करने को मन ही नहीं करता भी। मन करना चाहिए भाई, क्योंकि हम तो उसका जो फल ले ही रहे हैं, दूसरे बच्चे भी क्या है उसका फल ले, आनंद ले, सफल हो, तो उसका भी पुण्य क्या है आप सब बच्चों को मिलेगा। तो गुजारिश आप सब बच्चों से, आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। क्लास को अब की बार शेयर करोगे ना, तभी मैं आपको PDF दूंगा, नहीं PDF नहीं दूंगा। ठीक है भी, तो आप सब बच्चों से गुजारिश है भी PDF को ज़्यादा से ज़्यादा PDF को भी शेयर करें और क्लास को भी शेयर करने का काम करें। तो बहुत इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन जो है आपकी आज की क्लास के, और नोट करना भी, नेक्स्ट जितने भी जो आपके एग्जाम होंगे अभी आगे आने वाले समय में, जितने आपके एग्जाम होंगे, उन एग्जामों के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं हैं। जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको हाईलाइट कर दूंगा पहले ही। और बच्चे कमेंट तो करते हैं भी, क्या HSSC के साथ आपकी कोई सेटिंग तो नहीं है सर, आप जो कह रहे हो वही आ जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप सब बच्चों का प्रेम प्यार है, लगाव है, और ब्रिजपाल सर की क्या है मेहनत है। उस मेहनत की बदौलत ही आपकी जो करंट अफेयर है, उस करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आज की क्लास भी बड़ी बेहतरीन रहने वाली क्लास है। इस क्लास से भी क्या करना, आपको बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपके एग्जाम होंगे ना, यहाँ बहुत से ऐसे क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलो क्लास का शुभारंभ करते हैं। यानी हरियाणा करंट अफेयर 2021 सितंबर माह की, किस माह की जिक्र कर रहे हैं हम, सितंबर माह की जिक्र कर रहे हैं। यानी 9वें महीने की हम क्या पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। और पहला ही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, वही बात आगे भी आप कह दोगे सर फिर आ जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आपका ग्राम सचिव का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे आपका जैसे हम जिक्र करते हैं फीमेल कांस्टेबल का जिक्र करें, आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। यानी आज, ठीक है, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर, आज सॉफ्टवेयर का जैसे जिक्र किया गया है भी, आज जो सॉफ्टवेयर है, या तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इसका मोटो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इस तरीके से क्या है, इसका शुभारंभ किसने किया था, किसके लिए है, ये सारी की सारी। एक चीज तो मैंने नोट की है, ब्रिजपाल सर से मैं बहुत कुछ सीखता हूँ इस चीज के बारे में। जितनी विस्तृत जानकारी हम देते हैं किसी चीज के बारे में, इतनी विस्तृत जानकारी शायद ही कहीं पर आपको मिलती है। ना हम किसी की कॉपी करते हैं, हमारी बेशक कोई कॉपी कर रहा होगा, मैं नहीं कहता भी चलो करनी भी चाहिए, डाटा तो यहीं से लेगा, हम किसी की कॉपी नहीं करते, परंतु सबसे बढ़िया, सबसे अच्छे डाटा, सबसे अच्छी जानकारी जो आपको कलेक्ट करके दे रहे हैं ब्रिजपाल सर, बड़ा धन्यवाद है उनका। तो हरियाणा आज का जैसे जिक्र करते हैं, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर है ये, हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के
तहत मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ़ से इस सॉफ्टवेयर को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। कहां से लॉन्च किया गया था, चंडीगढ़ से लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कब लॉन्च किया गया था, आपको ध्यान होना चाहिए, 1 सितंबर 2021 को ये लॉन्च किया गया था। तैयार किसके द्वारा किया गया था, ये आपको पूछा जा सकता है भी किसके द्वारा तैयार किया गया था। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग हरियाणा सरकार द्वारा क्या किया गया था, ये आज सॉफ्टवेयर आपका तैयार किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में जैसे आपसे एक बार अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, उद्देश्य पूछ लेते हैं भी इसका प्रमुख वाक्य क्या है। तो इसका प्रमुख वाक्य का अगर हम जिक्र करें भी, इसका प्रमुख है वाक्य क्या है, आशा से उन्मुक्ति की ओर। नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना सभी बच्चे, जरूर आपको ये क्वेश्चन मिलेगा भी आशा से उन्मुक्ति की ओर है। आज सॉफ्टवेयर का क्या है, एक वाक्य है। इसी सॉफ्टवेयर के तहत तेज समय सीमा में नागरिकों की अपील का किया जाएगा समाधान। यानी हर चीज के लिए क्या है, नागरिकों की जो कार्य है उनके लिए एक सीमा निर्धारित की गई है। तेज सीमा पर क्या किया जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा। ऐसी अनूठी पहल करने वाला हरियाणा जो है ये देश का पहला राज्य बन गया है भी। यानी देश का क्या है, आज जैसे सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बन गया आपका, कौन सा बन गया, वो हरियाणा राज्य बन गया है। वर्तमान में हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के चेयरमैन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो टीसी गुप्ता वर्तमान समय में इसके क्या है, चेयरमैन है भी। ठीक है भी, यानी वर्तमान में हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के चेयरमैन कौन से, हाईलाइट कर लेना सभी बच्चे इस चीज को। तो टीसी गुप्ता जो है इसकी क्या है, वर्तमान समय में चेयरमैन है, याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट जो है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक कार्यकर्ता व लेखिका, इंपोर्टेंट है, नोट करना बहुत इंपोर्टेंट है। सैकड़ों जैसे इसका जिक्र करते हैं, किताबें बहुत सी आती है आपकी, पूछी जाती है हाल ही की जो आपके एग्जामों के अंदर जब आप देख रहे हो। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सामाजिक कार्यकर्ता व लेखिका डॉक्टर संजीव कुमारी द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया है, तो ये आपकी लोकपुंज है। क्या है, आपकी लोकपुंज। पूछा जा सकता है लोकपुंज की रचयिता कौन है, लेखक कौन है। ठीक है, या हाल ही में मनोहर लाल खट्टर ने सामाजिक कार्यकर्ता व लेखिका डॉक्टर संजीव गुप्ता, इस तरीके से भी आपका क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कौन सी रहेगी, आपकी लोकपुंज रहेगी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जैसे जिक्र करते हैं क्वेश्चन के बारे में, हरियाणा में स्मार्ट मीटर जागरूकता सप्ताह कब से कब तक चलाया जाएगा भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, खासकर बिजली विभाग का जब जिक्र करते हैं उसकी ये योजना है भी। किसकी है, हरियाणा बिजली विभाग का जैसे जिक्र करते हैं, तो हरियाणा में स्मार्ट मीटर जागरूकता सप्ताह कब से कब तक चलाया गया है, ये 1 सितंबर से लेके 7 सितंबर 2021 तक चलाया गया है। हरियाणा सरकार द्वारा स्मार्ट मीटर के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने और इसके फायदे बताने के लिए सप्ताह भर चलाया गया था। यह अभियान क्या चलाया गया था, सप्ताह भर अभियान चलाया गया था। इसके साथ स्मार्ट मीटर ऑपरेशन सेंटर की भी स्थापना की गई है भी। यानी स्मार्ट जो मीटर है ऑपरेशन सेंटर की भी क्या की गई, इसके साथ स्थापना की गई है। तो पूछा जा सकता है हरियाणा के अंदर वर्तमान समय में बिजली मंत्री कौन है, आप सब बच्चे जानते हैं, रणजीत सिंह चौटाला है। कहां से विधायक, आपको ध्यान होना चाहिए, रानिया से विधायक है। कहां से है, रानिया से निर्दलीय है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा जो जैसे मंत्रिमंडल का जिक्र करते हैं तो सबसे विविध अगर कोई मंत्री है तो वो भी आपके रणजीत सिंह चौटाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करें। हरियाणा के थल के किस लड़के का प्रथम रैंक के साथ भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर क्या हुआ है, चयन हुआ। तो ये रोहित गिल है भी। क्या है, आपके रोहित गिल गांव कुराड़ केथल से संबंध रखते हैं और अंबाला एयरबेस स्टेशन के अंदर क्या उड़ाएंगे, राफेल उड़ाएंगे। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। केथल जिले का ऐसा कौन सा व्यक्ति है या कौन सा जो लड़का है जो क्या उड़ाएगा, अंबाला एयरबेस स्टेशन के अंदर राफेल उड़ाएगा। तो ये रोहित गिल रहेगा। रोहित गिल अब अंबाला एयरबेस स्टेशन से राफेल उड़ाएंगे भी। क्या उड़ाएंगे, राफेल उड़ाएंगे। खास करके एचएसएससी ने हाल ही में इससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछा भी था, अंबाला से संबंधित, तो एयरफोर्स से, ठीक है, एचपीएससी खासकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एचसीएस का जो एग्जाम हुआ था ना,
उस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ़ में किस कवियत्री, इंपोर्टेंट है, बहुत सी इनकी किताबें आई है, धीरा खंडेलवाल का जिक्र करेंगे इस क्वेश्चन में। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चंडीगढ़ में किस कवियत्री द्वारा संकलित पुस्तक हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण कोड का लोकार्पण किया? तो ये पूर्व आईएएस अधिकारी है श्रीमती धीरा खंडेलवाल। कौन है? श्रीमती धीरा खंडेलवाल की पुस्तक है हरियाणा पर्यावरण और प्रदूषण कोड का लोकार्पण किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। इस पुस्तक में पर्यावरण से संबंधित कानूनों और नियमों की क्या दी गई है? जानकारी दी गई। जैसे तो देखो इस पुस्तक के विषय से हमें पता चल रहा है भी पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये जो आपकी है पर्यावरण से संबंधित है। तो धीरा खंडेलवाल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? ये धीरा खंडेलवाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहां पर स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान पर आधारित लघु प्रदर्शनी का डिजिटल सूचना पट का शुभारंभ किया? इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहां पर स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा का योगदान पर आधारित लघु प्रदर्शनी और डिजिटल सूचना पट का शुभारंभ किया है? तो हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में भी। हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में कब इसका शुभारंभ किया है, लोकार्पण किया है? तो 2 सितंबर 2021 को। तो ये भी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रिपीट होगा ये क्वेश्चन भी आपका। क्या होगा? आपका रिपीट होगा। वर्ष 2021 के शिक्षक दिवस के अवसर पर नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना सभी बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम में जरूर मिलेगा। वर्ष 2021 के शिक्षक दिवस के अवसर पर हरियाणा प्रदेश से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो ये प्रोफेसर ममता पालीवाल है भी। क्या है? प्रोफेसर है ममता पालीवाल है। किस विषय की प्रोफेसर है? गणित विषय की प्रोफेसर है। किस जिले से संबंध रखती है? तो आपको ध्यान होना चाहिए भिवानी जिले से। तो गणित विषय की क्या है? ये प्रोफेसर है जिनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो आपका शिक्षक दिवस था उसके ऊपर। और वर्तमान समय में ये राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में क्या है? कार्यरत है। भिवानी में क्या है? ये कार्यरत है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर इन्हें चंडीगढ़ स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र में एक पुरस्कार समारोह के अंतर्गत इसको क्या दिया गया था? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यानी वर्चुअल कार्यक्रम था। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी। ठीक है, आजकल डिजिटल हो गए सब चीजें, तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। ममता पालीवाल के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर होनी चाहिए इस चीज के बारे में, क्योंकि रिपीट होना ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका रिपीट होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना सभी बच्चे। और नेक्स्ट ईयर भी जो आपके एग्जाम होंगे उसमें भी आपके इससे संबंधित क्या क्वेश्चन है पूछे जाएंगे, क्योंकि हमेशा पूछे जाते हैं सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले से, तो हम जानते हैं इस चीज के बारे में। तो प्रदेश सरकार ने सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में लगाने की मंजूरी 2022 में कब से कब तक दी है? क्योंकि 2021 का तो आप सब बच्चों को पता है भी 2021 तो किसकी भेंट चढ़ गया था? कोरोना की भेंट चढ़ गया था। परंतु 2022 में जो आपका सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला होना ना फरीदाबाद के अंदर, उसको कब से कब अनुमति दी है हरियाणा सरकार ने? तो 4 से लेके 22 फरवरी 2022 तक क्या हो सकता है? हरियाणा के अंदर है सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला। हरियाणा सरकार ने इसकी क्या दी है? अनुमति दी है। मेले का थीम जो देश होगा वो कौन सा होगा? ब्रिटेन होगा। कौन सा देश होगा? ब्रिटेन, जिसका राष्ट्रीय ध्वज क्या है? यूनियन जैक। एचएसएससी ने एक बार पूछा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा जिक्र किया। यूनियन जैक इसका क्या है? राष्ट्रीय झंडा है। जैसे हमारा भारत देश का तिरंगा है, ब्रिटेन का यूनियन जैक है। मेले का जो थीम देश ब्रिटेन होगा, जबकि मेले का थीम राज्य है वो बाद में निर्धारित किया जाएगा। भी बाद में क्या है? निर्धारित किया जाएगा। जैसे ही निर्धारित करेंगे तो विरजपाल सर हमें क्या इसके बारे में जरूर जानकारी देंगे भी, किससे राज्य को थीम राज्य का दर्जा दिया है। नोट 2021 में कोविड-19 के कारण इस मेले का आयोजन नहीं किया। मैंने पहले ही जिक्र कर दिया था भी 2021 में क्या नहीं किया गया था? मेले का आयोजन
नहीं किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद करना सभी बच्चे, ठीक है। इतने दिन तो हम पढ़ते हैं था ना, 1 से लेके 15 फरवरी तक, क्या है 15 दिन तक ये मेला जो चलता है, परंतु अब की बार 4 से लेके 22 फरवरी तक, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। हरियाणा के किस जिले में प्राचीन काल के समय के एक मकान की दीवार के साक्ष्य दिखाई दिए हैं भी? एक मकान की दीवार, और खासकर कहते हैं गुप्तकालीन है भी। क्या ये गुप्तकालीन है? तो ये फतेहाबाद जिले का भूना के पास एक भट्टू गांव है भी। कौन सा गांव है? भट्टू गांव। तो वहां पर मिले हैं। तो प्राचीन काल के समय की एक मकान की दीवार के साक्ष्य दिखाई दिए, तो गांव भट्टू है। भट्टू के करणकोट और फतेहाबाद के पास है भट्टू, है ना। फतेहाबाद जिले का जब हम जिक्र करते हैं तो फतेहाबाद जिले में 3 भट्टू है। एक आप पढ़ोगे भट्टू कला है, जिसको रेल भट्टू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फतेहाबाद जिले के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन अगर कोई लगता है तो आपका भट्टू कला है भी। क्या है आपका? भट्टू कला है। नाम भट्टू कला है, परंतु भारतीय रेल का जब हम जिक्र करते हैं, भारतीय रेल का जब हम जिक्र करें तो इसमें सिर्फ आपको भट्टू नाम से क्या मिलेगा? एक स्टेशन मिलेगा। उसके बाद में एक भट्टू आप पढ़ोगे भूना के पास है, जिसमें भट्टू का जिक्र कर रहा हूं। भट्टू के करणकोट फतेहाबाद का जैसे जिक्र कर रहा हूं, और एक सोतर भट्टू है फतेहाबाद के पास। क्या है? सोतर भट्टू। तो ये चीजें अलग अलग जो होती है ना, उन चीजों के बारे में भी थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए, इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो इस मकान में लगी ईंटें गुप्त वंश के समय की क्या है? होने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले इस स्थान पर गुप्त वंश की 3000 वर्ष पहले की पुरानी चीजें मिल चुकी है, जिनसे आटा चक्की, याद करना पूछा जा सकता है भी आटा चक्की कहां पर मिली है? गुप्तकालीन आटा चक्की किस जिले में मिली है या किस स्थान पर मिली है? तो आप जिक्र कर सकते हो भट्टू फतेहाबाद में आटा चक्की मिली है, चांदी के सिक्के मिले हैं, तलवार के कुंडे मिले हैं। तलवार के जो क्या होते हैं? कुंडे पकड़ने वाले जो कुंडे भी मिले हैं। उसके बाद में पिंगला हुआ क्या मिला है? यहाँ पर है लोहे के भी अवशेष मिले भी। पिंगला हुआ क्या मिला है? यहाँ पर है लोहा मिला है। ये चीज भी आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। लोहा 2 चक्कर मिले हैं, मोहरे मिले हैं, और मंदिर होने के निशान तथा एक काले रंग की मूर्ति भी मिली है भी। क्या मिली है? काले रंग की मूर्ति मिली है, जिससे यही अनुमान लगाया जा रहा है अभी तक तो ये किस वंश से संबंधित है? गुप्तकालीन है, गुप्त है वंश से संबंधित है, ठीक है भी। प्रदेश नेक्स्ट जो है, हरियाणा प्रदेश के कुल कितने डिपोओं को ग्राहक सेवा केंद्र में बदला जाएगा? तो ये 400 है भी, ठीक है भी। सॉरी 500 जो है आपके जो डिपो है, इनको ग्राहक सेवा केंद्र के रूप में बदला जाएगा। हरियाणा सरकार की एक ट्रायल परियोजना है, सारे राज्य में नहीं, कुछ 5 जैसे जिले हैं, उन जिलों के अंदर इसमें ट्रायल के रूप में लिखा, ठीक है। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 5 जिलों में शुरू किया गया है, करनाल, सिरसा, यमुनानगर, पंचकुला और फतेहाबाद का जैसे जिक्र करते हैं। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, ठीक है। गेस्ट टीचर लगे हुए हैं हमारे भाई बंधु जो है सरकारी स्कूलों के अंदर, उनके जो मानदेय में जो बढ़ोतरी की है वो लगभग कितने प्रतिशत है? 11%। कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की है? 11% बढ़ोतरी के। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं पैरा ओलंपिक का जिक्र करूंगा, उस समय आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, फिर भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए साथ साथ। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक के इतिहास में आर्चरी यानी तीरंदाजी खेल में भारत देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता? तो ये हरविंदर सिंह है भी, अजीत नगर, ठीक है। पहला मेडल जीता है भी, गोल्ड नहीं, जैसे जिक्र आपको ध्यान हो। यानी हरियाणा के किस खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक के इतिहास में आर्चरी तीरंदाजी खेल में भारत देश के लिए पहला मेडल जीता है? गोल्ड नहीं भाई, तो ये हरविंदर है, अजीत नगर कैथल से भी, अजीत नगर है कैथल। इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 जो है ना, हुए तो 2021 में है ये, कि तीरंदाजी खेल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता इन्होंने? ब्रॉन्ज, यानी मेडल ब्रॉन्ज जीता, परंतु पहला मेडल जीता इसने। क्या जीता है? पहला मेडल जीता है। इंपॉर्टेंट है, नोट करना। हरविंदर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके नेक्स्ट एग्जाम में। हरियाणा साहित्य अकादमी निदेशक डॉक्टर चंदर तिरखा ने महाकवि सूरदास सम्मान से सम्मानित सोनीपत के साहित्यकार है डॉक्टर संतराम देसवाल की। इंपॉर्टेंट है, याद करना। डॉक्टर संतराम देसवाल की किन पुस्तकों का विमोचन किया है?
याद करना, पूछा भी गया था इनसे संबंधित डॉक्टर चंद्र तिरखा का, जैसे जिक्र करते हैं डॉक्टर चंद्र तिरखा से। तो किन पुस्तकों का विवाचन किया है? हरियाणवी लोक साहित्य में कड़का विद्या, ठीक है, 21वीं सदी के ललित निबंध, यानी दो पुस्तकें हैं, दोनों ही पुस्तकें आपसे क्या है नेक्स्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो एक तो हरियाणवी लोक साहित्य में कड़का विद्या है और 21वीं सदी के ललित निबंध है। ये डॉक्टर संतराम देसवाल की पुस्तकें हैं, जिनका विमोचन जो किया है वो किसने किया? डॉक्टर चंद्र तिरखा ने किया है। किसने? डॉक्टर चंद्र तिरखा ने। याद करना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं डॉक्टर चंद्र तिरखा का द्वारा ही सोनीपत की कवियत्री डॉक्टर राजकला देसवाल की कविता संग्रह उजली का भी क्या किया है? लोकार्पण किया भी। किसका लोकार्पण किया है? उजली। पूछा जा सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, उजली राहें किसकी रचना है? उजली राहें, तो ये आपको ध्यान हो, सोनीपत की एक कवित्री है डॉक्टर राजकला देसवाल, उनकी जो रचना है कविता संग्रह है, उस कविता संग्रह का भी क्या किया इन्होंने? लोकार्पण किया है, विमोचन किया है। ठीक है, चंद्र तिरखा के बारे में पढ़ना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं भी। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा किसकी रचित किताब बूंद बावरी का लोकार्पण किया है? बूंद बावरी, तो ये भी आपकी कौन है? धीरा खंडेलवाल है, पूर्व आईएएस धीरा खंडेलवाल की रचना है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इनसे संबंधित तो बार बार आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और याद भी करना, ठीक है भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपकी बूंद बावरी भी। क्या है? बूंद बावरी है। हरियाणा में नवगठित हरियाणा कौशल रोजगार निगम का प्रथम मुख्य कार्यकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा में नवगठित हरियाणा कौशल रोजगार निगम का प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये आपके आईएएस शरणजीत कौर बराड़ है भी, ठीक है, सॉरी, आईएएस शरणदीप कौर बराड़ है भी, ठीक है। हरियाणा सरकार ने भी हाल ही में, आपको ध्यान होना चाहिए, फैसला लिया है भी आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती नहीं होगी भी। क्या नहीं होगी? आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती नहीं होगी। अब हरियाणा कौशल रोजगार एक निगम बना दिया, इस निगम के अंतर्गत क्या होगी? हरियाणा के अंदर भर्तियां होगी। निगम का मुख्यालय जो बनाया गया है वो कहां पर है? पंचकुला के अंदर। निगम का मुख्यालय जो कहां पर आपका? पंचकुला के अंदर है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? भविष्य में हरियाणा में आउटसोर्सिंग पर भर्ती इसी निगम के तहत होगी। इससे पहले क्या होती थी? ठेकेदारी प्रथा द्वारा हरियाणा में क्या होती थी? आउटसोर्सिंग के तहत भर्ती होती थी। परंतु अब आउटसोर्सिंग के तहत क्या नहीं होगी? भर्ती नहीं होगी, क्योंकि ठेकेदारी जो प्रथा थी ना, ठेकेदारी प्रथा के अंतर्गत क्या होती थी? ठेकेदार के द्वारा जब भर्ती की जाती थी उसमें बहुत सा भ्रष्टाचार होता था। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए इस विभाग का क्या किया गया? सृजन किया गया, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट कह रहे हैं सर भी, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में इंटरनेशनल हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा किया गया है। कब किया था? 5 सितंबर 2021 को, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में भी, शिक्षक दिवस, ठीक है भी। और आप सब बच्चे जानते हैं भी, हर साल हम 5 सितंबर को क्या बनाते हैं? शिक्षक दिवस बनाते हैं, ठीक है भी। शिक्षक दिवस किसका जन्मदिन है? आपको ध्यान होना चाहिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। परंतु मैंने आपको ये भी बताया है भी 5 सितंबर 1997 को एक महान हस्ती मदर टेरेसा की पुण्यतिथि भी है, उसको भी हमें याद करना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, याद करो इस चीज के बारे में भी। उसके बाद में कंपनी सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग देने वाला भारत देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, सरकारी नौकरियों के लिए कोचिंग देने वाला भारत देश का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये राज्य कौन सा रहेगा आपका? हरियाणा। कौन सा राज्य रहेगा? हरियाणा राज्य, जहां पर क्या दी जाती है? सरकारी नौकरी के लिए कोचिंग दी जाती है भी। सरकारी नौकरी के लिए क्या दी जाती है? कोचिंग दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रेवाड़ी जिले के मीरपुर गांव में स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो ये आपके 47.27 करोड़ रुपए की भी, ठीक है भी।
याद होना चाहिए इस चीज के बारे में, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो है मीरपुर किस जिले में है, तो आपका रेवाड़ी में भी, कहां पर है, रेवाड़ी में। तो इसमें कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के खेलों के विकास मॉडल को समझने के लिए किस राज्य की टीम हरियाणा के दौरे पर आ रही है, तो गुजरात राज्य की भी, यानी हमारा अनुसरण करने के लिए, हमें देखने के लिए भी किस तरह से खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, विकास जो कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए गुजरात सरकार भी, गुजरात राज्य की टीम आ रही है। हरियाणा की कृषि विकास दर पंजाब राज्य से कितनी गुनी है, इंपॉर्टेंट है, मिलेगा ये क्वेश्चन भी आपको। तो पंजाब से क्या है, हमारी 3 गुनी है भी, क्या है, तिगुनी है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। हरियाणा की कृषि विकास दर जो है वो 6.3% है, और हरियाणा में कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र का जैसे जिक्र करें तो 37.41 लाख हेक्टेयर है भी, पूछा जा सकता है। यानी हरियाणा में कृषि विकास दर भी आपसे पूछी जा सकती है भी, कितनी है, 3 गुनी तो आपने बता दी भी, पंजाब से हम 3 गुनी है, कितनी है, या फिर पूछी जा सकती है भी कुल कृषि योग्य जो भूमि का, कृषि योग्य भूमि कितनी है, तो 37.41 लाख हेक्टेयर भी, ठीक है। कौन से भारतीय 10 साल दुबई गोल्डन, ये इंपॉर्टेंट है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट एग्जाम में 110% ये क्वेश्चन आपको मिलेगा भी, ठीक है भी। तो आपको ध्यान हो, कौन से भारतीय 10 साल का दुबई गोल्डन वीजा हासिल करने वाले दुनिया के पहले प्रोफेशनल गोल्फर बन गए भी, क्या है, गोल्फर है बन गए, तो ये जीव मिल्खा सिंह है भी, क्या है, जीव मिल्खा सिंह है। कहां से संबंध रखते हैं, चंडीगढ़ से। और आपने सुना होगा प्रसिद्ध धावक जिसको उड़न सिख के नाम से जाना जाता है, मिल्खा सिंह, तो मिल्खा सिंह का पुत्र है जीव मिल्खा सिंह भी, ठीक है भी, जीव मिल्खा सिंह। तो ये भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर है, ये फ्लाइंग सिख है, भारतीय धावक मिल्खा सिंह के क्या है, पुत्र है। इंपॉर्टेंट है, नोट करना सभी बच्चे, बड़े ध्यान से नोट करना है। और एक चीज मैंने आपको बताई है इस चीज के बारे में, आप सब बच्चे खुद पढ़ो और पढ़ने के बाद दूसरों को भी बताने की बात करो, दूसरों को भी इन चीजों के बारे में बताओ, तभी आपको क्या होगी, इनके बारे में जानकारी होगी, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किन श्रमिकों को का केंद्रीय श्रम रोजगार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार किया जाएगा, तो असंगठित क्षेत्र की काम करने वाले श्रमिकों का, इन श्रमिकों को ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाना होगा, जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष की क्या हो, बीच हो भी, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे पूछा जा चुका है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, ई श्रम का जैसे जिक्र करते हैं ना, ठीक है। और सिर्फ है आपकी ही पीडीएफ के अंदर ये क्या था, क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आपका पूछ, हाँ जी, ये 9 सितंबर की बात है, 9 सितंबर का जो था, तो ये चीज आप पढ़ो। इसके बाद में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS प्रणाली में 100% अंकों के साथ देश भर में प्रथम स्थान किस राज्य ने हासिल किया है, तो ये जो आपका राज्य रहेगा कौन सा, हरियाणा राज्य। कौन सा राज्य है आपका, हरियाणा। 100% क्या इसने अंक हासिल किए, यह दूसरी बार है जब हरियाणा पुलिस ने इस प्रणाली के तहत 100% अंकों के साथ देश में पहला स्थान है हासिल किया, यानी इससे पहले भी क्या कर चुके हैं, हमें एक बार प्रथम स्थान हासिल कर चुके हैं। दूसरा राज्य जो है वो रहेगा आपका हिमाचल प्रदेश, जिसने 99.6% क्या है, अंक प्राप्त किए। 100% अंक हासिल करने वाला तो हरियाणा है, जबकि दूसरा जो राज्य हिमाचल प्रदेश है 99.6% है, और तीसरा राज्य आपका कर्नाटक है जिसने 99.3% क्या है, अंक हासिल की है भी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। हाल ही में हरियाणा की किस विधेयक पर, इंपॉर्टेंट है, नोट करना सभी बच्चे, हाल ही में हरियाणा के किस विधेयक पर है राज्यपाल ने अपनी मोहर लगा दी है भी, राज्यपाल ने अपनी मोहर, तो हरियाणा परिवार पहचान एक्ट 2021, नोट करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा परिवार पहचान एक्ट 2021 के ऊपर क्या लगाई है, मोहर लगाई। और राज्य की मोहर लगाने के बाद अब ये कानून बन गया है। अब इसके अंतर्गत यदि राज्य के लोगों को सरकारी योजना का लाभ लेना है तो उन्हें परिवार पहचान पत्र यानी PPP बनवाना होगा भी, ठीक है। वैसे PPP पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो की क्या एक पार्टी भी है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए।
और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कई अर्थ निकलते हैं, ठीक है भी। वैसे परिवार पहचान पत्र भी होता है, ये चीज आप नोट करो। नेक्स्ट चलो जिक्र करते हैं, प्रदेश में कितनी जगह वाहन फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे भी, तो ये 15 जगह वाहन फिटनेस सेंटर क्या है हरियाणा के अंदर खोले जाएंगे। हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में कब से ई टिकटिंग व्यवस्था शुरू हो जाएगी, ठीक है भी, ये भी ध्यान करना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और खासकर हमारे तो विभाग से जुड़ा हुआ है भी, मेरे से तो क्या है, मेरे विभाग से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा संग्रह करके लाए हमारे बिरजपाल सर हैं, इसके बारे में पढ़ा भी है। तो हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में कब से ई टिकटिंग व्यवस्था शुरू हो जाएगी, तो मार्च 2022 से भी, मार्च 2022 से। वैसे हमारे परिचालक जो भाई बंधु है वो तो बहुत काफी समय से इसका वेट कर रहे हैं भी, कब हमारे पास क्या है ई टिकटिंग मशीन आ जाए, क्योंकि जब भी मैं खुद एक परिचालक के तौर पे रहा हूं, मुझे भी इस चीज का ज्ञान है। जब भी कंडक्टर एक टिकटें बनाता है और चेकिंग स्टाफ आ जाता है तो उसको भय रहता है भी किसी तरीके की लेस टिकटें तो ना दी गई हो। फ्रॉड नहीं करता कोई परिचालक, परंतु फिर भी उसके मन में ये संशय रहता है भी किसी तरह की कोई टिकट किसी को कम ज्यादा तो नहीं दी गई है, लेस हो जाती है, लेस हो गई तब भी नुकसान है, और ज्यादा टिकट दे गई तब भी क्या है नुकसान। परंतु ई टिकटिंग हो जाएगी तो उससे कोई लेस या कम ज्यादा देने का कोई संशय नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छा प्रपोजल है हरियाणा सरकार का। इसके लिए हरियाणा सरकार ने 4500 ई टिकटिंग पोस्ट मशीनों की खरीद को क्या दे दी है, मंजूरी दे दी है भी, ठीक है भी। तो महाराष्ट्र की एक फर्म है बंबई की, उस फर्म को क्या दिया गया है, ये ठेका दिया गया है भी मशीन बनाने के लिए। हरियाणा प्रदेश की एकमात्र शिक्षिका जिसे हाल ही में शिक्षक दिवस के अवसर पर AICTE विश्व स्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट है, नोट करना सभी बच्चे भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भी। तो AICTE का जैसे जिक्र करते हैं इस चीज के बारे में, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए AICTE विश्व सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार। AICTE का मतलब होता है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। क्या होता है, टेक्निकल एजुकेशन होता है। इसके द्वारा विश्व स्तरीय सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार दिया जाता है। तो ये मिला है डॉक्टर नीलम दोहन को भी, डॉक्टर नीलम दोहन। वर्तमान समय में ये JCS बोस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फरीदाबाद में क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर है डॉक्टर नीलम दोहन को, जिससे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें यह पुरस्कार नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा क्या किया गया, प्रदान किया गया। यानी केंद्रीय जो आपके शिक्षा मंत्री है, कौन है अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उसके द्वारा ये इनको पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार में एक पदक, उत्कृष्ट प्रमाण पत्र के साथ 25,000 रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है भी। ये भी पूछा जा सकता है। तेलंगाना के वारंगल में होने वाली 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का दल भाग लेगा भी, ठीक है। तेलंगाना का, वैसे वारंगल पहले पढ़ते थे ना, वारंगल तेलंगाना की राजधानी भी रही है, बहुत से राजा महाराजाओं का यहाँ पर क्षेत्र भी रहा है, वारंगल का किला भी है। तो वारंगल पहले हम पढ़ते थे आंध्र प्रदेश में, परंतु आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद ये वारंगल किस में चला गया, आपका तेलंगाना के अंदर। साउथ इंडिया में जब भी आप जाओगे बाई ट्रेन तो आपको रास्ते में क्या मिलेगा, आपका वारंगल मिलेगा, ठीक है। तो वारंगल के अंदर ये जो आपकी 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का दल भाग लेगा, 70 खिलाड़ियों का दल भाग लेगा भी, ठीक है। 39 जो है आपके मेल है और 31 आपकी क्या है, फीमेल है। तो 70 खिलाड़ी क्या ले रहे हैं, हमारे हरियाणा से भाग ले रहे हैं 15 से 19 सितंबर तक, ठीक है भी, ये हो चुकी है। एथलीट्स हरियाणा के महासचिव कौन है, आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, कौन इसके जो महासचिव है, तो राजकुमार क्या है, मिटान, राजकुमार है मिटान। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं, हरियाणा प्रदेश के नया लोकायुक्त के रूप में शपथ लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना। हरियाणा प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में शपथ किसने ली है, तो ये रहेंगे सेवानिवृत्त जस्टिस हरिपाल वर्मा भी। कौन है, हरिपाल है वर्मा। इन्होंने क्या की है, अभी शपथ ली है। किसने शपथ दिलाई थी आपको, हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा 11 सितंबर 2021 को शपथ दिलाई थी। इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5
वर्ष का होता है हरियाणा के लोकायुक्त का, जिसे हमें जिक्र करें। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करें। पीएम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में हरियाणा प्रदेश ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया? प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो हरियाणा लगभग प्रथम ही आ रहा है अभी, ये चीज भी आप नोट करते चलना भी। हरियाणा प्रदेश ने वर्ष 2020-21 के तहत स्वीकृत 15,000 पंपों के मुकाबले 14,418 पंप लगाए हैं भी, ठीक है भी। यानी 15,000 के मुकाबले कितना है? 14,418 पंप लगाए हैं। हरियाणा प्रदेश को वर्ष 2020-21 के लिए 520 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ 15,000 पंप स्थापित करने का क्या लक्ष्य दिया गया था, जिसमें इसने 14,418 पंप लगाए हैं। तो लक्ष्य लगभग क्या है? ये प्राप्त करने को ही था, यानी इसीलिए इसको प्रथम स्थान मिला है भी, ठीक है। हरियाणा के किस शहर में 900 एकड़ में मारुति का दूसरा प्लांट स्थापित किया जाएगा भी, ठीक है। ये नोट करने वाला है भी और इंपॉर्टेंट भी है। हरियाणा के किस शहर में 900 एकड़ में मारुति का दूसरा प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये सोनीपत के खरखोदा में भी, ठीक है। वैसे आप पढ़ सकते हो इस चीज के बारे में, गुड़गांव का जैसे हम जिक्र करते हैं, गुड़गांव मानेसर का जिसे हमें जिक्र करते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा जो प्लांट स्थापित किया जा रहा है वो सोनीपत के खरखोदा में, ठीक है। सोनीपत के खरखोदा में, सोनीपत भी आपको ध्यान होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है, उद्योग धंधे बहुत ज्यादा वहां पर भी। हाल ही में हर्षित जैन, इंपोर्टेंट है ये चीज भी आपका क्वेश्चन भी, हाल ही में हर्षित जैन श्रीनगर से कन्याकुमारी के लिए साइकिल यात्रा पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर जागरूक करने के लिए निकले हैं। वे हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं भी, ठीक है भी। तो ये जो संबंध रखते हैं आपके अर्सिल जो जैन है, ये हिसार से, हिसार के सेक्टर 14 से संबंध रखते हैं, हिसार के सेक्टर 14 से संबंध रखते। वर्तमान में ये रेलवे में प्रथम श्रेणी की क्या है? अधिकारी है। देखो अधिकारी होते हुए भी इनको क्या मिल रहा है? समय मिल रहा है भी, इतना लोगों को पर्यावरण के प्रति क्या कर रहे हैं? जागरूक कर रहे हैं। तो रेलवे में प्रथम श्रेणी की क्या है? ये कर्मचारी है। इनका लक्ष्य है 4,111 किलोमीटर की यात्रा 45 दिन में पूरा करने का लक्ष्य है इनका। वह बढ़ते प्रदूषण को लेकर लोगों को क्या करना है? इनको जागरूक करना इनका क्या है? उद्देश्य है, लक्ष्य है, इनका मोटो है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। देश भर के 10 विश्वविद्यालयों में से हरियाणा, ठीक है भी, हरियाणा की किस एकमात्र छात्रा का चयन इसरो के लिए हुआ है भी, इसरो के लिए हुआ है। यानी भारत में 10 विद्यार्थियों का जैसे जिक्र करते हैं, उसमें एक जो हरियाणा की जैसे छात्रा का चयन हुआ है, तो छात्रा का जो चयन हुआ है वो कौन सी छात्रा है ये आपको बताना है। तो ये शिवांशी है भी, क्या है? शिवांशी खुशपुरा रेवाड़ी से संबंध रखती है, जिनका इसरो के लिए क्या हुआ है? चयन हुआ है भी, ठीक है भी। इसरो आप पढ़ते हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसका क्या हुआ है? चयन हुआ है। शिवांशी हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की क्या है? ये छात्रा है भी, क्या है ये? छात्रा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भी, ये चीज भी आपको क्लियर हो। उसके बाद में जैसे जिक्र करें इसी से संबंधित है, इनका चयन स्नातकोत्तर डिग्री के लिए इसरो में हुआ है भी, ठीक है। क्या हुआ है? स्नातकोत्तर डिग्री के लिए इसरो में हुआ है। कौन सा विश्वविद्यालय 1,000-1,200 के बीच रैंक हासिल करने वाला हरियाणा प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय बना है? ये रैंकिंग होती है भी, क्या होती है? आपको ध्यान होना चाहिए, रैंकिंग होती है, जैसे कहते हैं ना ISO सर्टिफाइड का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है, ISO सर्टिफाइड। तो इसी तरह की क्या होती है? विश्वविद्यालय की एक रैंकिंग होती है। 1,000-1,200 के बीच रैंक हासिल करने वाला हरियाणा का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये आपका गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको GJU के नाम से भी क्या जाना जाता है। 1995 यानी 1995 में क्या हुआ था? ये स्थापित हुआ था। बंसल चौधरी भजनलाल जी ने इसकी क्या नींव रखी थी। तो इसने GJU ने क्या किया है? रैंक हासिल किया, प्रथम रैंक हासिल किया। विश्वविद्यालय को विश्व स्तर पर
प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में यह रैंक प्राप्त हुआ है। विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति है डॉक्टर बलदेव राज कंबोज। नोट कर लेना सभी बच्चे भी, डॉक्टर हैं बलदेव राज कंबोज वर्तमान में आपके जेजीयू की क्या है, कुलपति है भी, क्या है, कुलपति है। विश्वविद्यालय 22.4 से 27.1 के कुल स्कोर के साथ भारत में 38वें स्थान पर रहा है, जबकि हरियाणा में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है भी, भारत में कौन सा स्थान हासिल किया इसने, 38वां, परंतु हरियाणा में इसने प्रथम स्थान हासिल किया है। नोट NIRF रैंकिंग 2021 में यह विश्वविद्यालय 28वीं रैंक पर रहा था। इससे संबंधित भी आपका क्वेश्चन एक बार पूछा गया था भी। ठीक है, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी NIRF रैंकिंग 2021 में हरियाणा में प्रथम स्थान पर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रही है, जिनकी रैंक क्या थी, 78 थी भी। ठीक है, जिनकी रैंक क्या थी, ये MDU का जिक्र किया जा रहा है। 1976 में स्थापित हुई थी आपकी MDU, रोहतक के अंदर है, ये भी आप पढ़ो भी। महिलाओं को स्वयं सहायता समूह बनाने में प्रदेश का कौन सा जिला अव्वल है, तो ये करनाल जिला अव्वल है भी, महिलाओं का स्वयं सहायता समूह बनाने में। ठीक है भी, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट जानकारी है, मिल जाएगी सारी की सारी PDF में आपको, पर PDF तब मिलेगी जब आप वीडियो को शेयर करोगे। ठीक है भी, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों के सौगात देते हुए गन्ने के रेट देश में सर्वाधिक कितने प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है, 362 रुपए भी। ठीक है, पहले कितनी थी, 350 रुपए थी, 12 रुपए पर क्विंटल क्या कर दिए, बढ़ा दिए, और देश में सबसे ज्यादा भी अभी क्या है, देश में सबसे ज्यादा भी है, पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश की यमुना एक्सप्रेस वे राजस्थान, इंपोर्टेंट है, नोट करना, ये क्वेश्चन भी आपका। उत्तर प्रदेश की यमुना एक्सप्रेस वे व राजस्थान में नेशनल हाईवे पर वायुसेना के जहाजों की सफल लैंडिंग की तर्ज पर हरियाणा के किस जिले में नेशनल हाईवे को आपातकाल स्थिति के लिए तैयार किया जाएगा, यानी हवाई जहाज भी वहां पर क्या कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं। तो ये जिला सिरसा रहेगा भी, कौन सा जिला, सिरसा का गांव पन्नीवाड़ा मोटा, यानी NH हाईवे जो आपका ना अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, SI का जो एग्जाम हुआ था, ये 2-3 सेंटरों पर जो हुआ था उसमें पूछा गया था अभी, जो दिल्ली से फाजिल्का जो जाता है ना, ये NH9 जो आपका, जिसको NH10 मानती है HSSC तो आज तक भी, परंतु NH9 भी आपको पढ़ना है, NH10 भी पढ़ना है। तो NH9 के ऊपर जो आपका पन्नीवाड़ा मोटा है ना, वहां पर क्या है, ये हवाई पट्टी विकसित की जा रही है। ठीक है भी, तो ये चीज आपको पढ़ना है। नेशनल हाईवे पर बनने वाली इस हवाई पट्टी को युद्ध या किसी अन्य तरह की इमरजेंसी में हवाई जहाजों की लैंडिंग के लिए प्रयोग किया जा सकेगा। नेशनल हाईवे प्राधिकरण आपको याद होना चाहिए। अब देखो ये करार होते हैं, अब 2 विभाग है, दोनों विभागों के बीच करार होंगे भी। नेशनल हाईवे प्राधिकरण को देश की डिफेंस मिनिस्ट्री ने हरियाणा में हाईवे पर हवाई पट्टी बनाने का क्या दिया है, आदेश से दिए हैं भी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है, ये चीज भी आप पढ़ो भाई। नोट 9 सितंबर 2021 को NH 925A राजस्थान के बाड़मेर जालोर जिले की सीमा पर अगड़ावा भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, जिसका इस्तेमाल, अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इस चीज के बारे में भी, देश में भी आपसे क्वेश्चन पूछा, खास करके आपके SSC के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी, भारत देश में सबसे पहले किस हाईवे को जो हवाई पट्टी के रूप में विकसित किया गया या हवाई जहाज उतारने के लिए उसको विकसित किया गया है, तो आप बता सकते हो भी 9 सितंबर 2021 को NH 925A राजस्थान के बाड़मेर जालोर जिले की सीमा पर अगड़ावा भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग बना है, जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमानों को आपात स्थिति में उतारने के लिए किया गया। इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था, क्योंकि राजमार्ग मंत्री तो हम जिक्र राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का जैसे जिक्र करते हैं, और रक्षा मंत्री, इन रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना, जहाज रानी मंत्रालय, इनकी संयुक्त परियोजना है ना, तभी तो ये दोनों मंत्री आए हैं आपके, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी। नितिन गडकरी से संबंधित भी हाल ही में एक एग्जाम में मैंने देखा था, क्वेश्चन पूछा गया था इनसे संबंधित। नितिन गडकरी आपके जहाज रानी मंत्रालय है, सड़क मार्ग मंत्रालय भी इनके पास है, और कहां से सांसद है ये,
संतरा नगरी नागपुर से सांसद आपके जो नितिन गडकरी है। राजनाथ सिंह जो सांसद आपके कहां से है, चिकन सिटी या नवाबों के शहर लखनऊ से। ये चीज भी आप क्या करोगे, क्लियर करोगे। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। अब केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार के अस्पतालों में कार्य स्टाफ नर्स को किस नाम से जाना जाएगा भी। अब देखो क्या बार बार मैं कहूं भी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट कर लो। मेरे को तो इस पीडीएफ के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। ठीक है भी, तो ये चीज भी आपको क्लियर। अब केंद्र सरकार की तर्ज पर है राज्य सरकार के अस्पतालों में कार्यरत स्टाफ नर्स को किस नाम से जाना जाएगा, तो ये नर्सिंग ऑफिसर क्या रहेगी आपकी, नर्सिंग ऑफिसर के नाम से। इसी प्रकार नर्सिंग सिस्टर को सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और मेट्रन को चीफ नर्सिंग ऑफिसर के नाम से भी जाना जाएगा भी। ठीक है भी, तो चीफ है, ये चीज आपको क्लियर कर लेना। वैसे तो पढ़ लेना, इस चीज के बारे में सारी जानकारी आपको मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा समिति द्वारा हरियाणा गौरव पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया भी। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा समिति द्वारा हरियाणा गौरव पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये साहिल जांगड़ा है भी। क्या है, साहिल है जांगड़ा है। इन्होंने यह पुरस्कार राज्य स्तरीय हिंदी व्याकरण प्रतियोगिता में क्या है, भाग लेकर जीता है भी। ठीक है भी, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करें। गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान है करनाल ने गेहूं की किन दो नई किस्मों को इजाद किया है भी, नई किस्में इजाद की है। ठीक है, तो ये आपकी रहेगी DBW 332 और 327 भी। ठीक है भी, तो ठीक है। ये और एक चीज आपको ध्यान हो, हमारा YouTube चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जीके बाय जीनियस से सुभाष सर नाम से। वैसे ज्यादा आप सब बच्चों को मैं बार बार नहीं बताता हूँ इस चीज के बारे में। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि हमारी जितनी भी पीडीएफ हैं जो आपको मिलती है ना, वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर पर मिलती है। ठीक है, और क्लासें भी देखा करो भी, और लाइक भी किया करो वीडियो को भी। ठीक है, पर शेयर जरूर किया करो, लाइक करो या ना करो, परंतु लाइक से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ब्रिजपाल सर को इतना फर्क पड़ता है, परंतु हम तब प्रसन्न होते हैं जब हमारी बनाई हुई पीडीएफ से, हमारा करवाए हुए से बच्चे कोई अच्छी अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। अब ब्रिजपाल सर मेरे को एक दिन पूरा डाटा बता रहे थे, 100+ लड़कियों की जो फीमेल कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ था, 100+ लड़कियों की क्या है मैसेज आई हुए, सर मेरा हो गया, मेरा हो गया। वो तो देखो हाईलाइट है, और भी छुपे हुए बच्चे बहुत होंगे जिनका हुआ है भी हमसे पढ़ के किसी भी कारण। हम नहीं कहेंगे भी हमारे से पढ़ का, उनकी लगन है, निष्ठा है, उनकी मेहनत है। हमारा तो उनके साथ क्या है, थोड़ा सा साथ है। ठीक है भी, तो आप बच्चों के सब भी साथ है, आप भी एक सफल होके हमें क्या करें, बताएं इस चीज के बारे में। ठीक है, तो एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार चार्जशीट दाखिल करने के मामले में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में हरियाणा का कौन सा स्थान है, तो ये 33वां स्थान है भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना ये क्वेश्चन भी आपका। अब हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवाह सुगुन योजना के तहत लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाएगी। पहले दी जाती थी 51,000 रुपए, परंतु अब लाभार्थियों को दी जाएगी 71,000 रुपए भी। ठीक है, ये भी क्या दी जाएगी, 71,000 रुपए। पढ़ लेना, पूरी जानकारी है सारी के सारी इसमें। प्रति हेक्टर मछली उत्पादन में हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान है। वैसे मैं पहले ही कह चुका हूं भी प्रथम आ रहा है हरियाणा। क्या आ रहा है आपकी बार है, जो सितंबर 2021 जो हरियाणा करंट अफेयर आप कर रहे हो उसमें प्रथम स्थान है। तो मछली उत्पादन में भी हरियाणा का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। पढ़ लेना, पूरी जानकारी दी हुई है। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य आपका, पंजाब राज्य है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में खुदाई के दौरान प्राचीन तीर व प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कई क्वेश्चन आ रहे हैं भी इससे संबंधित। एक तो आपको भट्टू के बारे में मैंने बताया था, एक आपका रेवाड़ी से संबंधित आएगा, एक तिगड़ावा गांव का, जिससे मैं और जिक्र करूंगा उस चीज के बारे में। तो हाल ही में हरियाणा के किस जिले में खुदाई के दौरान प्राचीन तीर और स्वतंत्रता संग्राम के सिक्के प्राप्त हुए, तो ये रेवाड़ी। किस जिले में, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के गांव कंवाली की प्राचीन हवेली से उपरोक्त साक्ष्य मिले हैं भी। ठीक है, यहां से खुदाई के दौरान 3 प्राचीन 3 व 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय के और 1858 व 1860 के लिखे हुए करीब 2 दर्जन क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं भी। ठीक है, 1857, 1858 और 1860 लिखे हुए क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं। ठीक है, भारत
श्री अवार्ड 2021 से किन्हें नवाजा गया है? तो ये आपके प्रोफेसर संजय भसीन है भी। क्या है? प्रोफेसर संजय भसीन, पढ़ लेना इनके बारे में, बिल्कुल बहुत बढ़िया जानकारी दी हुई है गुरुजी के द्वारा। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया? इंपोर्टेंट है भी, वैसे तो मैंने कह ही दिया अभी, सारे इंपोर्टेंट है। हरियाणा सरकार द्वारा जल संरक्षण अभियान का गुडविल एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये मणिका शोकंद है भी। क्या है? मणिका शोकंद है, उचाना से संबंध रखती है, खासकर मेरा जल मेरी विरासत की भी ब्रांड एम्बेसडर रही है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो मणिका शोकंद है। मणिका शोकंद फेमिना मिस से ग्रैंड इंडिया 2020 रह चुकी है भी। इनकी इस उपलब्धि के कारण इन्हें हरियाणा की मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अब ये जल संरक्षण के लिए प्रदेश वासियों को जागरूक करेगी। इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया हुआ है भी। किसमें बीटेक किया हुआ है इन्होंने? केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। वैसे इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं भाई, परंतु फिर भी और जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए। हरियाणा की श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय के नए कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया? तो ये डॉक्टर नरेश कुमार है भी। नोट करना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपका, डॉक्टर है नरेश कुमार है। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में नहरी पानी की चोरी पर लगाम लगाने के लिए कौन से सिस्टम की शुरुआत की? तो रियल टाइम डाटा एग्जीबिशन सिस्टम की क्या की? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुरुआत की। इंपॉर्टेंट है, नोट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इसकी शुरुआत की? 18 सितंबर 2021 से। प्रथम चरण में प्रदेश भर में 90 स्थानों पर RTDS को स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी पानी की जो चोरी है उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। वैसे क्वेश्चन इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हाल ही में कौन सा शहर प्रदेश का तीसरा मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है? ठीक है भी, तो ये आपका रहेगा पंचकुला भी। कौन सा रहेगा आपका? पंचकुला। इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन सा शहर प्रदेश का तीसरा मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया? तो पंचकुला है भी। और हरियाणा के राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय ने क्या किया है के द्वारा पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण कानून, ठीक है, 2021 पर मोहर लगाई है, जिससे अब ये कानून बन गया है। क्या बन गया? कानून बन गया है। हाल ही में जारी केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय की अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वे 2019 के अनुसार ग्रामीणों को बचत खाते खुलवाने में हरियाणा का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है भी। कौन सा स्थान है? 7वां। पढ़ लेना, पूरी जानकारी है इसमें भी। हरियाणा प्रदेश में वैश्य महासम्मेलन का नया अध्यक्ष किन्हें चुना गया भी? ये क्वेश्चन भी रिपीट हो सकता है भी। ठीक है भी, वैसे महासम्मेलन का नया अध्यक्ष जो किन्हें नियुक्त किया गया? राजीव जैन है। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार भी रहे हैं भी, पूर्व मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। मार्केटिंग बोर्ड ने मंडियों में अचल संपत्तियों को लेकर कौन सा नया नियम लागू किया है? तो ये HSAMB सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रूल है, ये 2021, इसको क्या किया है? लागू किया। पूरी जानकारी दी हुई है, वैसे पढ़ लेना इसके बारे में भी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में किस केंद्र शासित राज्य की तर्ज पर शहरों के पास एग्रीकल्चर जोन में इको फ्रेंडली फार्म हाउस बनाने का क्या लिया गया है? फैसला लिया भी। नोट करना भी अच्छा है, क्योंकि जिक्र किया है केंद्र शासित राज्य से आधारित भी की तर्ज पर शहरों के पास एग्रीकल्चर जोन इको फ्रेंडली फार्म हाउस बनाने का फैसला लिया। तो ये आपका दिल्ली भी, किस केंद्र शासित प्रदेश से हमने की तर्ज पर जो तैयार करें इको फ्रेंडली है? ये दिल्ली की। ठीक है, ये फार्म हाउस शहरों के डेवलपमेंट एरिया से 500 मीटर की क्या दूरी पर बनाए जा सकेंगे। इस पॉलिसी के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अपना पूरा प्लान क्या किया है? तैयार किया है। तो ये चीज भी आप पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अब हरियाणा प्रदेश की स्थायी निवासी महिलाओं को ITI की 27 इंजीनियरिंग ट्रेड में दाखिला लेने पर प्रति माह प्रोत्साहन राशि कितनी मिलेगी? यानी 500 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी भी। हरियाणा की जो महिलाएं हैं, ठीक है, ITI में जो अगर 27 जो इंजीनियरिंग ट्रेड है उन ट्रेडों के अंदर दाखिला लेती है तो ठीक है, 500 रुपए परियोजना का लाभ है 30 नवंबर 2022 तक है। प्रत्येक तिमाही में 80% हाजिरी आवश्यक है भी। इन प्रत्येक तिमाही के अंदर कंडीशनें भी है भी, मैंने आपको हमेशा बताया ना, शर्तें लागू भी, तो कंडीशन भी क्या है? लागू होती है। उद्देश्य है इन 27 ट्रेडों में महिला प्रशिक्षणार्थियों के दाखिले को बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है,
ताकि इंडस्ट्री में ज्यादा से ज्यादा महिला कर्मचारियों को काम के मौके मिल सके भी, समानता है भी, क्या है, समानता है। ठीक है भी। अब मोरनी हिल्स में वाटर स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। ठीक है, अब मोरनी हिल्स के वाटर स्पोर्ट्स और पैराग्लाइडिंग में के अतिरिक्त भी हरियाणा प्रदेश के किन पर्यटन स्थलों पर भी ऐसी सुविधा शुरू करने की योजना है? तो अथनी कुंड बिराज और तिलियार जो झील है ना, अथनी कुंड बिराज परियोजना आप पढ़ते हो यमुनानगर में है, और तिलियार झील रोहतक के अंदर भी क्या है, ऐसी सुविधाएं लागू की जा रही है। नेशनल अंडर 23 कुश्ती स्पर्धा के हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। कुल अंक जो प्राप्त किए वो कितने, 208 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 208 अंक। तो ये चीज भी आप पढ़ो भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में टोक्यो पैरालंपिक के विजेता खिलाड़ियों के समान समारोह का आयोजन किया गया? तो ये गुरुग्राम में। ठीक है भी, गुरुग्राम का सेक्टर 23 है। सेक्टर 23 में कि नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी में क्या किया गया है, ये सम्मेलन किया गया है। इसकी उपस्थिति किसकी थी भी? तो उपराष्ट्रपति आए थे एम वेंकैया नायडू। क्या आए थे? एम वेंकैया नायडू की उपस्थिति रही थी। और कब हुआ था? 19 सितंबर 2021 को। इसके अतिरिक्त गुरुग्राम के सेक्टर 44 से उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा दीनबंधु सर छोटूराम के लेख व भाषणों पर आधारित पुस्तक संग्रह का भी क्या किया था? विमोचन किया गया था। ठीक है, पुस्तक का भी विमोचन किया गया, इंपोर्टेंट है। ये पुस्तक 5 खंडों में 3 खंड अंग्रेजी भाषा में और 2 खंड हिंदी भाषा में हरियाणा इतिहास एवं संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित की गई है भी, प्रकाशित की गई है। पढ़ना इसके बारे में भी। विदेशों की तर्ज पर विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग ने कौन सी नीति या पॉलिसी तैयार की है? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, विदेशों की तर्ज पर विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग की कौन सी नीति या पॉलिसी को तैयार की है? तो ये आपकी स्टे होम नीति भी। कौन सी स्टे होम नीति? कब लॉन्च किया है? 29 सितंबर 2021 को। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ठीक है भी, यानी स्टे होम मतलब क्या होते हैं? विदेशी जो भी आते हैं, पर्यटक जो भी आते हैं, घर में रहेंगे, आसपास की उस संस्कृति को जानेंगे, उनके खान पान को जानने के लिए। ठीक है, विदेशों में जब भी विदेशी कोई आते हैं ना, तो हमारी संस्कृति को, हमारे खान पान को देखकर क्यों आकर्षित होता है भी, तो वो इस पॉलिसी के अंतर स्टे होम, क्योंकि उन विदेशों में तो है, हमारे जब लोग वहां जाते हैं तो उनके आसपास रह के उनकी संस्कृति को जानते हैं, उनके खान पान को जानते हैं। इसीलिए हरियाणा सरकार ने भी ये लागू किया। तो स्टे होम है। इसके तहत अब देशी विदेशी पर्यटकों को हरियाणवी संस्कृति को नजदीक से देखने और समझने का मौका मिलेगा भी। इस पॉलिसी के तहत भी कम से कम क्या है, 2 कमरों का सेट होना क्या है, जरूरी है। यानी 2 कमरों का सेट होना बहुत जरूरी है। स्टे होम पॉलिसी यानी घूमने आए पर्यटकों को वहीं के क्षेत्रीय घरों में ठहरना, ताकि वे क्षेत्र की संस्कृति को उसके बीच रहकर ही समझ सके और क्षेत्रीय खाना खा सके भी। मैंने सारी बात पहले ही क्लियर कर दी चीज के बारे में, क्योंकि हम जहां भी जाएंगे ना, उनके मकानों के अंदर रहेंगे, उनके आसपास के क्षेत्र को जानेंगे। और खास करके मेरी तो एक हॉबी है भी इस चीज को, जहां भी जाऊं मैं उनकी संस्कृति को जानूं, उनके आपके बारे में जानूं और उनके खान पान को जानूं। खास करके कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, पोरबंदर से लेकर सिलचर तक जो जो मैंने स्थान देखे हैं, सारे भारत जो भ्रमण किया है, तब मैंने यही चीज देखी है भी, वहां के लोगों का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उनकी संस्कृति को जानने की, उनकी भाषा को जानने की हमने बहुत कोशिशें की है। क्योंकि तभी तो हम उनके बारे में पता चल जाएंगे भी क्या उनका जीवन है, क्या उनका जीवन स्तर है भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हरियाणा के किस स्वयं सेवक को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2019-20 के लिए सम्मानित किया गया? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है भी, तो ये सम्मानित किया गया आलोकनाथ है पांडे को। इस पुरस्कार के तहत इन्हें 1 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। ठीक है भी, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति जो है, उनके द्वारा सम्मानित किया गया था इनको। यह पुरस्कार 3 श्रेणियों में बेस्ट कार्यक्रम, समन्वयक, कार्यक्रम पदाधिकारी और स्वयं सेवक के लिए बेहतर है कार्य करने के लिए दिया जाता है भी। पढ़ लेना पूरा का पूरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। किस शहर
किन शहरों की तर्ज पर अब हरियाणा के शहरों से लेकर गांव तक की सड़कों की गति सीमा तय की जाएगी भी। ठीक है भी, गति सीमा तय की जाएगी भी। यहाँ पर इतनी आप तेज गाड़ी चला सकते हो, यहाँ पर इतनी तेज चला सकते हो, बोर्ड लगेंगे। तो दिल्ली चंडीगढ़ जो आपका हाईवे है, उस हाईवे के ऊपर क्या है आपको अभी देखने को मिलेगा, अब आप कितनी तेजी से दौड़ा सकते हो। ठीक है भी, तो किन शहरों की तर्ज पर अब हरियाणा के शहरों से लेकर गांव तक की सड़कों की गति सीमा तय की जाएंगी। तो चंडीगढ़ से दिल्ली भी, क्या है, चंडीगढ़ से, ठीक है, दिल्ली। तो ये चीज पढ़ना भी बहुत अच्छा है। हरियाणा स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, नोट करना क्वेश्चन ये भी। हरियाणा स्टेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये आपके रिटायर्ड आईएएस समीर पाल सरोव, ठीक है भी, समीर पाल सरोव, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रक प्राधिकरण, ठीक है भी, के चेयरमैन है ये। तो समीर पाल सरोव है भी, ये भी नोट करना आप। प्रदेश सरकार ने निर्यात को बढ़ाना, नियति नहीं, ये निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कौन से ब्यूरो की स्थापना करेगी भी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भी, तो ये एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो भी, किस ब्यूरो की स्थापना करेगी? एक्सपोर्ट है प्रमोशन है ब्यूरो की, ताकि ज्यादा से ज्यादा निर्यात को क्या किया जाए, बढ़ाया जा सके। आप सब बच्चे जानते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, यानी इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना और एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, निर्यात करना। आप सब बच्चे जानते हैं आयात और निर्यात क्या होता है। हाल ही में हरियाणा का कौन सा विटा मिल्क प्लांट दूसरा प्लांट बना है जिसके प्रोडक्ट अब विदेशों में भी निर्यात के लिए जा सकेंगे? ठीक है भी, यानी हाल ही में हरियाणा का कौन सा विटा मिल्क प्लांट दूसरा प्लांट बना है जिसके प्रोडक्ट अब विदेशों में भी निर्यात किए जा सकेंगे? तो ये सिरसा विटा प्लांट है, सिरसा विटा मिल्क प्लांट है। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए। इससे पहले जो था ना वो रोहतक जो आपका विटा प्लांट है उसके प्रोडक्ट विदेशों के अंदर क्या होते थे, निर्यात होते, परंतु अब दूसरा जो विटा प्लांट बना वो आपका कौन सा रहेगा, सिरसा रहेगा। ठीक है, सिरसा मिल्क प्लांट को 3 वर्ष के लिए औद्योगिक एवं व्यावसायिक मंत्रालय ने लाइसेंस जारी किया है। क्या किया, लाइसेंस जारी किया। इससे पहले रोहतक विटा मिल्क प्लांट को क्या था, ये लाइसेंस था भी। ठीक है, ये कर सकता था पहले दूसरे देशों के अंदर निर्यात, परंतु अब कौन सा है आपका सिरसा विटा प्लांट भी करेगा। वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश में कुल 6 विटा मिल्क प्लांट है, ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि सबसे पहले जो पुराना जो आपका है 1970 में जो स्थापित हुआ था वो कौन सा है, जींद विटा प्लांट है। हरियाणा राज्य के प्रथम सबसे बड़े दुग्ध संयंत्र विटा प्लांट जींद जिले में 5 दिसंबर 1970 को स्थापित किया गया। वैसे तो बृजपाल सर ने कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जिसके बारे में आपको जानकारी न दी जाए। ठीक है भी, साथ साथ ही जानकारी देते हैं, अच्छी बात है। हम सपोज करो एक क्वेश्चन का जिक्र करके स्किप कर जाते, आगे चले जाते, तो ये जो बेहतरीन जो जानकारी हमें ना मिल पाती, हमारे मन में ये संशय रहता भी दूसरा तो सर ने बता दिया भी दूसरा सिरसा है, परंतु पहला कौन सा रहा था भी, पहले को लाइसेंस कब दिया गया था, प्लांट 6 बता दिए तो पहला कब प्लांट बना था, आपको ध्यान होना चाहिए। तो ऐसे आपके जो क्वेश्चन दिमाग के अंदर उपजते हैं ना, आप दिमाग के अंदर उपजने से पहले आपके वो क्वेश्चन तैयार मिल जाए तो क्या बात है। ठीक है भाई, ये चीज आप क्लियर करो। हाल ही में जारी अखिल भारतीय ऋण एवं निवेश सर्वेक्षण की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के ग्रामीणों पर औसत कर्ज कितना रुपए है भी, तो 94 रुपए है भी। क्या है ये 94 रुपए, पढ़ लेना, पूरी जानकारी दी है। प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बागवानी फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किस योजना को हरियाणा कैबिनेट ने मंजूरी दी है? अच्छा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है, ये भी पढ़ लेना, पूरी जानकारी दी हुई है इसके अंदर कौन कौन सी फसलें। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना है, यह योजना मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर आधारित है। ठीक है भी, हरियाणा की इस योजना के तहत कुल 21 फसलें कवर की गई है। कुछ 21 सब्जी, फल और मसालों की फसलों को क्या किया गया, कवर किया गया। इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एचएसएससी ने अभी एक बार इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, अभी निम्न में से कौन सी फसल इसमें शामिल की, भावांतर भरपाई योजना का जैसे जिक्र करते हैं उसी तरीके की तो है। अब की बार हो सकता है ये दे दे आपको, मुख्यमंत्री बागवानी फसल बीमा के अंतर्गत किसको शामिल किया गया, किस फसल को शामिल नहीं किया गया। तो इस तरीके के आपको क्वेश्चन देखो बढ़ाने तो हमें पड़ेंगे, उन चीजों के बारे में भी क्या पूछ सकता है भी एग्जामिनर।
ठीक है। एग्जामिनर का जो दिमाग उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा भी, ठीक है। तो 21 फसलें, सब्जी, फल और मसाले शामिल किए गए हैं। फसलें जो है टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी, बैंगन, मिर्च, फूलगोभी, मटर, गाजर, लौकी, शिमला मिर्च और करेला है। पत्ता गोभी, मूली, हल्दी, लहसुन, किन्नू, ये जो सारे दिए हुए हैं, ठीक है भी। ये चीज आप पढ़ लेना भी। इसमें फल भी हमने जिक्र किया है, सारे मसालों का भी हमने जिक्र किया। राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए का बजट है रखा जाएगा इसके लिए भी, तो पूरी जानकारी पढ़ लेना भाई। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज प्रकरण की जांच के लिए राज्य सरकार ने किसके अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था बस्ताड़ा टोल प्लाजा के ऊपर, उसके लिए न्यायिक जांच के लिए एक सदस्यीय कमेटी का क्या किया, गठन किया गया है। तो रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ अग्रवाल भी याद करना, वैसे इनसे संबंधित भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं भी। सोमनाथ है, रिटायर्ड जस्टिस सोमनाथ अग्रवाल भी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। एक चीज तो ये आप क्लियर करोगे। इन्हीं के द्वारा शहीद भगत सिंह पर चले केस के ट्रायल के रिकॉर्ड की कॉपी लाहौर से लाई गई थी, इन्हीं के द्वारा, ठीक है भी। लाहौर से जो कॉपी लाई गई थी, इनकी पुस्तक द हीरोज ऑफ सेलुलर जेल भी, इनकी एक पुस्तक भी है, कौन सी है, द हीरोज ऑफ सेलुलर जेल। मैंने कई बार आपको जिक्र किया, खासकर काला पानी का जिक्र भी किया, इससे संबंधित आपके क्वेश्चन भी पूछे हैं। अंडमान निकोबार के अंदर जो जेल थी ना सेलुलर जेल, जिसको काला पानी के नाम से जाना जाता है, वीर सावरकर का आपने सुना होगा। वीर सावरकर ने उसकी दीवारों के ऊपर देशभक्ति से ओतप्रोत बातें क्या थी, लिख दी थी, ठीक है भी। और ये 10 मई 2016 से 30 जून 2019 तक पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या रहे हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो कई इनसे संबंधित चीजें हैं, ये चीजें भी आप क्या करोगे, इनको नोट करोगे इनके साथ, ठीक है भी। हरियाणा में विश्व कार मुक्त दिवस बनाया गया भी, ठीक है भाई। हरियाणा में विश्व कार मुक्त दिवस बनाया गया, तो ये 22 सितंबर को याद कर लेना। वैसे हरियाणा सरकार द्वारा सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला व पुस्तक व कुरुक्षेत्र गीता महोत्सव की तर्ज पर कौन सा उत्सव शुरू करने का ऐलान किया है भी, ठीक है भी। अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है। जैसे सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला लगता है, या कुरुक्षेत्र के अंदर जैसे हम जिक्र करते हैं भी गीता महोत्सव जो बनाया जाता है, इसी के तर्ज पर एक और उत्सव बनाने का क्या किया, शुभारंभ किया, हरियाणा सरकार ने ऐलान किया। तो ये कृष्णा उत्सव है भी, नोट कर लेना भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, क्योंकि इससे संबंधित आगे आने वाले एग्जाम में या नेक्स्ट सालों के अंदर जो इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे, आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कृष्णा उत्सव है अभी। इस उत्सव में श्री कृष्ण के जीवन प्रसंगों की झांकी संगीत, नृत्य और आधुनिक तकनीकी के सहयोग से मनमोहक अंदाज में क्या है, दिखाया जाएगा भी, ठीक है भी। तो 3 उत्सव हो गए भी, एक तो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला हो गया, एक गीता महोत्सव हो गया, उसके बाद में आप कृष्णा उत्सव भी पढ़ोगे भी। क्या पढ़ोगे, कृष्णा उत्सव। प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कौन सी योजना को लॉन्च किया भी। मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर या वी फार्मिंग का जैसे जिक्र करते हैं, क्या करते हैं, वी फार्मिंग का जिक्र करो या एपीकल्चर का जैसे आप जिक्र करो। तो हरियाणा मधुमक्खी पालन नीति 2021 कार्य योजना 2021 से 2030 रहेगी भी। क्या रहेगी, 2021 से 2030, ठीक है भी। तो ये चीज भी आपको पढ़ना, मधुमक्खी पालन से संबंधित है, शहद के उत्पादन से क्या ये आपकी संबंधित है। वर्ष 2030 तक शहद के उत्पादन को 10 गुना बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मधुमक्खी पालन से 5000 नए किसान जोड़े जाएंगे भी, ठीक है। बहुत से, परंतु फिर भी 5000 नए किसानों को जोड़ा जाएगा। प्रदेश सरकार ने किस ग्रुप को पानीपत में पेंट निर्माण हेतु प्लांट की स्थापना के लिए 70 एकड़ जमीन आवंटित की? 70 एकड़ जमीन आवंटित किए। तो आदित्य बिरला ग्रुप को भी, ठीक है। लागत आएगी लगभग 1140 करोड़ रुपए भी। लागत कितने आएगी, लगभग 1140 करोड़। तो आदित्य बिरला को ये जमीन दिए भी पानीपत के अंदर, ठीक है भी। आप पढ़ सकते हो इस चीज के बारे में। दिल्ली मुंबई में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण है आगामी 2023 में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके तहत हरियाणा प्रदेश के कितने किलोमीटर एरिया कवर होगा? तो हरियाणा का 160, ठीक है, किलोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, पढ़ना सभी बच्चे, ये नॉलेज होनी चाहिए इस चीज के बारे में। कौन सा एक्सप्रेस वे है, कहां से हम गुजर रहे हैं, कैसा है,
कौन कौन से नगर पड़ते हैं, कौन कौन से शहर पड़ते हैं, किस किस को जोड़ेगा, कौन से नगर, क्योंकि यहाँ से HSSC बार बार आपके एग्जाम में के अंदर क्वेश्चन पूछ रही है। तो दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण आगामी 2023 में पूरा कर लिया जाएगा। कौन सा है आपका? दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पढ़ते हैं ना, उसी तरीके का 2023 में इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, जिसके तहत हरियाणा प्रदेश का कितने किलोमीटर एरिया कवर होगा? तो 160 किलोमीटर आएगा। अभी कितना आएगा? 160 किलोमीटर। प्रदेश में इसकी शुरुआत अलीपुर गुरुग्राम से होगी भी, अलीपुर गुरुग्राम से होगी, और प्रदेश का इसका अंतिम जो गांव होगा वो गांव रहेगा नूह जिले का, यानी नूह और गुरुग्राम जिले के अंदर से ये आपका एक्सप्रेस वे गुजरेगा भी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना। कितने किलोमीटर हरियाणा के अंदर कवर होगा? इसमें 160 किलोमीटर होगा। हरियाणा के कुल 65 गांव तथा गुरुग्राम, पलवल और नूह जिलों से गुजरेगा। पलवल भी रहेगा भी, इसमें क्या रहेगा? 3 जिले रहेंगे, गुरुग्राम, पलवल और नूह से क्या है ये आपका गुजरेगा। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। दिल्ली से नोट करना इस चीज के बारे में पूरा, दिल्ली से बंबई तक इसकी जो लंबाई रहेगी वो 1380 किलोमीटर रहेगी भी। कितनी रहेगी? 1380 किलोमीटर इसकी क्या रहेगी? लंबाई रहेगी, जिसमें से 1380 में 160 जो क्षेत्र रहेगा वो हरियाणा का रहेगा। यह एक्सप्रेस वे इंपोर्टेंट है, नोट करना बहुत इंपोर्टेंट है। यह एक्सप्रेस वे एक केंद्र शासित प्रदेश व दिल्ली, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली व 5 राज्यों से होकर क्या गए गुजरेगा। 5 राज्य कौन से रहेंगे? एक आपका हरियाणा आ गया, हरियाणा, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, गुजरात और अंतिम जो आपका महाराष्ट्र है, बंबई का जैसे जिक्र करते हैं। तो ये चीज आप पढ़ सकते हो भी। ठीक है भी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। हरियाणा प्रदेश को किस क्षेत्र में 3 उत्कृष्टता पुरस्कार मिले हैं भी? ठीक है भी, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यानी 3 जो उत्कृष्टता पुरस्कार जो मिले हैं हरियाणा को किस क्षेत्र में मिले हैं? स्वास्थ्य क्षेत्र में मिले हैं। ये भी पढ़ लेना आप इस चीज के बारे में। ठीक है भी, ये अच्छा क्वेश्चन है भी और इंपोर्टेंट भी है भी। वैसे इंपोर्टेंट की बात मैं नहीं करूंगा बार बार क्योंकि इंपोर्टेंट एक बार बता ही दिया भी, सारे के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है भी, परंतु कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को आप हाईलाइट कर लो। क्यों हाईलाइट कर लो? उनको बार बार आप पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि नेक्स्ट एग्जामों के अंदर वो आपसे पूछे जाने हैं। ठीक है तो हाल ही में FSSAI द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है भी, तो ये 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 12वां। स्कोर है 100 में से 47 स्कोर हासिल किए भी। कितना है? 100 में से 47 स्कोर हासिल प्राप्त किया है। पिछली बार स्थान कौन सा था हरियाणा का? तो पिछली बार 16वां स्थान था भी। कौन सा स्थान था? 16वां स्थान था। प्रथम स्थान किसका है? तो प्रथम स्थान गुजरात राज्य का है, भारत देश का मैं जिक्र कर रहा हूं। उसने कितने 100 में से अंक हासिल किए हैं? 72 अंक हासिल किए। दूसरा स्थान जो है वो केरल राज्य का है, 70 अंक हासिल किए हैं। और तीसरा जो स्थान कौन सा है, किस राज्य का? वो तमिलनाडु का है, जिसने 64 अंक हासिल किए हैं। और हरियाणा प्रदेश को कुल, ठीक है, हरियाणा प्रदेश को कुल 5 पैमानों में, कुल 5 पैमानों पर 100 में से 47 स्कोर क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। और कौन सा स्थान जो इसको मिला है? ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, बहुत इंपोर्टेंट, नोट करना सभी बच्चे भी। राष्ट्रीय और राज्य यानी हरियाणा के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और SSC के लिए, रेलवे का जैसे एग्जाम देते हो उसके लिए भी बहुत इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारी की सारी जानकारी आप इसके बारे में पढ़ लेना। हरियाणा प्रदेश की प्रथम गौशाला जिसमें भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी अपनाई जा रही है, भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीकी, तो ये पंजोर गोवंश अनुसंधान केंद्र है आपका। कहां पर रहेगा? ये पंचकुला के अंदर। पढ़ लेना, बहुत इंपोर्टेंट जानकारी इससे संबंधित भी। हरियाणा के किस जिले में 32 करोड़ से 1.25 एकड़ में 6 मंजिला स्टेट म्यूजियम तैयार हो रहा है भी? ये अच्छा क्वेश्चन है भी, नोट करना भाई, और म्यूजियम देखने भी चाहिए भी। हरियाणा के किस जिले में 32 करोड़ से 1.25 एकड़ में 6 मंजिला स्टेट म्यूजियम तैयार हो रहा है? तो ये पंचकुला में हो रहा है। अभी कहां पर हो रहा है? पंचकुला के सेक्टर 5 में इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के पीछे ये तैयार हो रहा है अभी। ठीक है, जब भी आप तैयार हो जाए पंचकुला जाओ
तो इस म्यूजियम के दर्शन आपको जरूर करने हैं। वैसे तो मैंने आप सब बच्चों को हमेशा कहा है, जिस भी नगर में जाओ, जहां भी जाओ आप, बड़े बड़े नगरों के अंदर आपको म्यूजियम जरूर मिलते हैं। उन म्यूजियम के भी आप क्या करो, दर्शन करो। चाहे आप बंबई जाओ, चाहे आप बेंगलोर जाओ विश्वेश्वरैया म्यूजियम देखो। बंबई जाओ, आपको राष्ट्रीय म्यूजियम है उसको देख सकते हो आप। हैदराबाद जाओ, जैसे आप सलारजंग म्यूजियम देख सकते हो आप। राजकोट जाओ, वेटसन म्यूजियम देख सकते हो आप। अहमदाबाद जाओ, अहमदाबाद म्यूजियम आप देख सकते हो। कोलकाता जाओ आप, कोलकाता के अंदर जो आपका इंडियन म्यूजियम है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम आप देख सकते हो। इलाहाबाद गए, आनंद भवन आप देख सकते हो, आनंद भवन के अंदर जो म्यूजियम है वो देख सकते हो। इलाहाबाद में इलाहाबाद म्यूजियम है, उसको भी आप देख सकते हो। दिल्ली में जाओ, राष्ट्रीय संग्रहालय आप देख सकते हो। भोपाल में जाओ आप, इंदिरा गांधी मानव म्यूजियम है उसको देख सकते हो आप। यानी जिस बड़े नगर के अंदर आप जाते हो ना, वहां आपको म्यूजियम जरूर मिलेगा। और म्यूजियम में जब आप जाओगे तो वहां पर हमारी कला, संस्कृति, विज्ञान के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी। ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। इसे स्टेट लेवल म्यूजियम में हरियाणा में पुरातत्व विभाग से जुड़ी तमाम 34 साइट्स की जानकारी मिल सकेगी और लोग अपनी सभ्यता के बारे में जान सकेंगे। इसका निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा। म्यूजियम की बिल्डिंग नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के नियमों के तहत की गई है। ठीक है भी, तो ये पढ़ लेना, वैसे पूरी जानकारी इसके बारे में मैंने दे रखी है भी। नेक्स्ट जो है, हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रदेश का पहला तितली सर्वेक्षण किया गया भी? तो ये रेवाड़ी के रावली क्षेत्र में किया गया भी। ठीक है भी, खोल जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के अंदर किया गया। इसमें भी पूरी जानकारी दी हुई, पढ़ लेना भाई। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने पर एक साथ 2 राष्ट्रीय अवार्ड हासिल हुए हैं? तो ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है। इसके बारे में भी पूरी डिटेल से आपको जानकारी दी हुई है, पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है भी, और खासकर मुद्दा भी बना हुआ है, इसमें आप जिक्र करो। तो हरियाणा सरकार ने किस फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया? तो ये बाजरा है भी। हरियाणा में सबसे ज्यादा पैदा की जाने वाली मोटा अनाज का हम जिक्र करते हैं, तो मोटा अनाज जो आपका कौन सा है? वो बाजरा है। तो बाजरा को भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत क्या किया गया? शामिल किया गया है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है भी। ठीक है, और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्री स्थापित किसानों को ही मिलेगा लाभ भी। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। बाजरे के लिए 2250 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित किया गया, परंतु अभी किसान कह रहे हैं अभी बाजार में एमएसपी तो हमें मिल नहीं रहा है, परंतु इसके अंतर्गत 600 रुपए प्रति क्विंटल क्या है? भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत किसानों को मिलेगा। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जिक्र करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना जरूर भी, पूछा जाएगा। सरकारी एजेंसी खरीदेगी बाजरा भाव पर 25% उपज योजना में कुल शामिल बागवानी फसलें जो है 21 होगी। अभी कितनी होगी? 21। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में पेपर लीक गैंग को समाप्त करने हेतु कौन सा राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर आमजन को समर्पित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, वैसे पढ़ना भी। तो ये जो आपका टोल फ्री नंबर है 1800-180-2022। ठीक है भी, तो खास करके हरियाणा में एक बड़ा मुद्दा बना ये हुआ है, पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम भी करवा रहे, बड़ी मेहनत कर करके बच्चों को तैयारी, परंतु पेपर लीक हो रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए हरियाणा सरकार ने क्या एक टोल फ्री नंबर दिया है। ठीक है भी इसके ऊपर आप क्या है बता सकते हो भी, इस चीज के बारे में भी कहाँ क्या हुआ है। समर्पण पोर्टल है। ठीक है भी, अच्छा क्वेश्चन है, 200% ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भी। समर्पण योजना का जैसे हमें जिक्र कर रहे हैं, तो समर्पण योजना इसको लॉन्च जो किया गया था, कब लॉन्च किया गया था? ये 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय और देवीलाल की जयंती के अवसर पर इसको क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। खास करके जितनी भी योजनाएं जो हम पढ़ते हैं तो मोस्टली तो किसके द्वारा? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य क्या है? ऐसे स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करना जो समाज की सेवा करने के इच्छुक है और सामाजिक उत्थान का एक अनिवार्य अंग बन सकते हैं भी। एक सामाजिक उत्थान का क्या बन सकते? अनिवार्य अंग बन सकते हैं। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं शिक्षा कौशल विकास। क्या है? शिक्षा कौशल विकास, खेल, कृषि आदि क्षेत्रों में युवाओं सेवा निवृत्त
कर्मचारियों सहित सेवा सेवकों की सेवाएं भी ली जाएगी। इसके तहत कुल 12 विभागों को क्या है जोड़ा गया है भी। तो समर्पण योजना के बारे में भी आपको पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब लॉन्च किया गया था, किसकी जैसे जयंती के उपलक्ष्य में इसको शुरू किया गया था, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हुनर है पर ये भी इंपॉर्टेंट है अभी। लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय और जो हमारे ताऊ देवीलाल की जयंती के उपलक्ष्य में भी, ठीक है। किनके द्वारा, तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा खासकर है, ठीक है। उद्देश्य जो इसका उद्देश्य पूछे जा सकते हैं भी, इस ऐप से उम्मीदवारों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से औद्योगिक, तकनीकी, व्यावसायिक व प्रतियोगी कोर्स का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है भी। तो अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। और ऐप पर कक्षा 6 से 12 तक का स्कूल विद्यार्थियों का संपूर्ण पाठ्यक्रम भी क्या होगा, उपलब्ध होगा भी, ठीक है। मुख्यमंत्री ने विदेश सहयोग विभाग की किस वेबसाइट का शुभारंभ किया है, तो ये भी पढ़ लेना, पूरी जानकारी इसके बारे में दी हुई है भी, ठीक है। इससे उद्देश्य है, इससे प्रवासी हरियाणवियों को प्रदेश के पुनः जोड़ने और इनकी नई संभावनाओं को खोजने का क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। यानी विदेशों में जो हरियाणा के जो लोग रह रहे हैं वो दोबारा जुड़ सकते हैं भी। हरियाणा के किस जिले में ताऊ देवीलाल की 42 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। हरियाणा के किस जिले में ताऊ देवीलाल की 42 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये नूह के गांव हिलालपुर में भी, ठीक है। हिलालपुर गांव में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है ना, उसके ऊपर क्या है, जैसे मैं जिक्र कर रहा था ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो 160 किलोमीटर, जिसका 1380 किलोमीटर का जैसे जिक्र किया था, तो उसी पे एक्सप्रेसवे पर इसको क्या किया गया, स्थापित किया गया है। 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल का 108वां जन्म दिवस नूह जिले में मनाया गया था, ठीक है। प्रतिमा का अनावरण जो किया था वो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह चौटाला व हरियाणा की उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के द्वारा इसका लोकार्पण किया, ठीक है भी। तो ये चीज आप पढ़ो भी, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछा जा सकता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में कब से प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलाने के लिए 75% आरक्षण का कानून लागू होगा भी? तो ये 15 अक्टूबर 2021 से भी, 15 अक्टूबर है 2021 से हो चुका है अभी, ये चीज भी आप पढ़ सकते हो। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश के पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन किया गया है भी, ठीक है भी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक का उद्घाटन किया है, तो ये अंबाला के सेक्टर 10 में है भी, ठीक है। उद्घाटन किसने किया है? हरियाणा के बीजेपी के जो अध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व कृषि मंत्री का जैसे जिक्र कर सकते हो हरियाणा में, उनके द्वारा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया है। हरियाणा के किस जिले में एफड द्वारा फोर्टिफाइड राइस कर्नेल FRK के उत्पादन के लिए प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये करनाल जिले का त्रावड़ी जो है ना, जिसको क्या कहा जाता है, चावल नगरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में चावल नगरी के नाम से किसको जानते हैं हम? त्रावड़ी को भी, ठीक है भी। धान का कटोरा तो हम करनाल को कहते हैं, जबकि चावल नगरी आपसे पूछे तो किसको कहोगे आप? त्रावड़ी को कहोगे, ठीक है। त्रावड़ी में स्थापित किया गया, घोषणा किसने की? हरियाणा सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल द्वारा। कहां से विधायक है डॉक्टर बनवारी लाल? आपको ध्यान होना चाहिए, बावल से भी, ठीक है, इंपोर्टेंट है। नोट, यमुनानगर के रादौर में पहले हल्दी पाउडर प्लांट की प्रतिक्रिया भी हेफड़ द्वारा शुरू की जा चुकी है भी, पढ़ाया था मैंने पहले, मसालों से संबंधित पढ़ लेना, बहुत अच्छी जानकारी है इससे संबंधित भी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे पढ़ना। हरियाणा के किस विभाग ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आर्टोन इनोवेशन हब गुरुग्राम में कार्यक्रम आयोजित किया? तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है भी, सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग ने। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना सभी। हरियाणा के किस गांव में चल रहे खुदाई कार्य, ये इसका मैं जिक्र कर रहा था इस चीज के बारे में। तो हरियाणा के किस गांव में चल रहे खुदाई कार्य के दौरान 5000 वर्ष पहले भी गेहूं, जो ज्वार और बाजरा और दालों की खेती होने का क्या है, साक्ष्य मिला है भी? तो ये भिवानी जिले का एक गांव है, तिगड़ाना गांव है भी। कौन सा गांव है? तिगड़ाना गांव। और अगर रहा तो नेक्स्ट वीक, जैसे ही कल से शुरू हो रहा है नेक्स्ट वीक में इस गांव का भी क्या करेंगे, हम भ्रमण करेंगे, ठीक है भी। इस गांव का क्या करेंगे, हमें भ्रमण करेंगे। वैसे तो मैंने नोट कर रखा है, परंतु क्या बताएं सभी बच्चों को भी, हमारी नौकरी की कारण या और किसी कारण हम नहीं जा पा रहे हैं,
ना ही आप सब बच्चों को हम पढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा सेटल हो जाए हम अच्छी तरीके से, उसके बाद में हम कंटिन्यू आपकी क्लासें रखें। तो तिगड़ाना गांव में, ठीक है भी, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ लैब में लिए गए सैंपल की जांच के बाद ये रिपोर्ट जारी हुई है भी। ठीक है, बीरबल साहनी जो इंस्टीट्यूट है ना, ये कहां पर है, लखनऊ के अंदर है भी। कहां पर आपका, लखनऊ। उसमें ली गई लैब में जो सैंपल लिए गए थे ना, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ये बताए गए हैं भी। ठीक है भी, आप पढ़ते हैं वैसे तो हड़प्पा सभ्यता का जैसे जिक्र करते हैं, प्राक हड़प्पा का जैसे हड़प्पा सभ्यता से पहली सभ्यता का जिक्र करते हैं, बेडाना वगैरह मैंने आपको बहुत बार बताया भी है, पढ़ा भी है इस चीज के बारे में। ठीक है, तिगड़ाना गांव में उत्खनन का कार्य हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली महेंद्रगढ़ की टीम कर रही है भी। ठीक है, हरियाणा केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है ना, जंतपाली जो है विश्वविद्यालय में, उसके द्वारा किया जा रहा है। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय जंतपाली के निदेशक, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इनसे संबंधित भी, निदेशक है डॉक्टर नरेंद्र परमार है भी। कौन है, डॉक्टर है नरेंद्र परमार है। उत्खनन के दौरान यहाँ कच्ची ईंटों के मकानों के अलावा छोटे छोटे 2 कमरे, आंगन, एक बड़ा कमरा, गैलरी के साथ रसोई आदि भी क्या है, मिले हैं, जो लगभग 5000 साल पहले के है भी। ठीक है भी, इसके निर्माण में 10, 20 और 34 सेंटीमीटर के ईंटों का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया है। पढ़ लेना। हरियाणा खाद्य एवं औषधि विभाग हरियाणा में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू पर लगी रोक को कब तक बढ़ा दिया है, सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया है। कब शुरू की गई थी ये जो रोक है, वो 7 सितंबर 2020 को। ठीक है, पढ़ लेना, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी हुई है भी इस चीज के बारे में। हाल ही में घोषित, ये अच्छा क्वेश्चन है भी, हाल ही में घोषित यूपीएससी की मुख्य परीक्षा में सिविल सेवा का जैसे जिक्र करते हैं, 2020 में हरियाणा की किस बेटी ने देश भर में 5वां रैंक हासिल किया है, तो ये ममता यादव है भी, महेंद्रगढ़ जिले के बसई गांव से। किस गांव से, बसई गांव से। यूपीएससी परीक्षा में हरियाणा के कुल 29 युवाओं का क्या हुआ है, चयन हुआ है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देखें तो लगभग 3.5% प्रतिभागी जो है वो हरियाणा के सिलेक्ट हुए। किसके सिलेक्ट हुए हैं, हरियाणा के सिलेक्ट हुए हैं। तो जरूर पढ़ना इसके बारे में, जिसे जिक्र करें ममता यादव का, वसई महेंद्रगढ़ से। नवरात्रों के अवसर पर हरियाणा को कौन सा विभाग पूरे प्रदेश में रेजिडेंशियल व कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन करने जा रहा है, तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है। पढ़ लेना, बहुत बार इसके बारे में मैंने बताया है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हरियाणा निवास चंडीगढ़ से प्रदेश के स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 की लॉन्चिंग किसने की है, तो ये उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ना। 29 सितंबर 2021 को इसकी लॉन्चिंग हुई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में प्रदेश के किस जिले में पहले टूरिज्म फैसिलिटी स्टेशन सेंटर की आधारशिला रखी है, तो ये पंचकुला में रखी हुई। पूरी जानकारी है, पढ़ लेना इसके बारे में भी। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस स्थान पर एरो और वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भी, हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस स्थान पर एरो और वाटर स्पोर्ट्स का उद्घाटन किया है, तो ये मोरनी है भी, मोरनी पंचकुला के अंदर। और कब किया था इसका उद्घाटन, 29 सितंबर 2021 को। गोवा के बाद पंचकुला देश का दूसरा ऐसा शहर है, यानी गोवा के बाद, देखो कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। गोवा के बाद पंचकुला देश का दूसरा ऐसा शहर है जिसमें वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की गई है टूरिज्म डिपार्टमेंट्स की ओर से। ठीक है भी, तो ये चीज आपको पढ़ना भी, हरियाणा टूरिज्म विभाग की ओर से इसकी क्या किया गया, शुभारंभ किया गया टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एवं अलाइड स्पोर्ट्स मनाली के सहयोग से स्थानीय युवाओं को एडवेंचर गतिविधियों को संबंधित कौशल को विकसित करने के लिए भी आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर, करनाल की कर्णलेक, दमदमा झील, रोहतक में तिलियार झील आदि भी वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की शुरू की जाएगी भी। ठीक है भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रदेश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर को किस जिले में राज्य स्तरीय रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जाएगा, तो ये गुरुग्राम में भी 31 अक्टूबर को जन्मदिन है, जिसे आपको ध्यान होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात मेरे तो जीवन में मेरे लिए भी यही है, भी इस दिन मेरी पुत्री का भी जन्मदिन है, यानी प्रज्ञा का भी जन्मदिन 31 अक्टूबर को है। और खास करके आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, जब भी मैं पढ़ता हूँ देखता हूँ, 31 अक्टूबर को एक महान शख्सियत हमसे रुखसत भी कर गई थी, इंदिरा गांधी, और 31 अक्टूबर को
सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी है। ये चीज भी आप पढ़ना भी, ठीक है। तो केंद्र सरकार ने राज्यों में लागू मिड डे मील योजना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना भाई। केंद्र सरकार ने राज्यों में लागू मिड डे मील योजना, आपने पढ़ा भी होगा, तमिलनाडु राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी, का नाम बदल कर दिया है भी पीएम पोषण योजना, यानी मिड डे मील का नाम जो बदल कर क्या कर दिया गया अभी पीएम पोषण योजना कर दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीएम पोषण योजना के तहत 11.20 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के 11.80 करोड़ से ज्यादा बच्चों को दिन का पका हुआ खाना क्या मिलेगा, मुफ्त मिलेगा भी। क्या मिलेगा, मुफ्त। तो बच्चों को क्या है, यानी पोषण देने के लिए, ये चीज भी आपको पढ़ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूरी जानकारी दी हुई है, पढ़ लेना इसके बारे में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने देश के किन वैज्ञानिकों को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने देश के किन वैज्ञानिकों को का गोयल पुरस्कार के लिए चयन किया है भी, ठीक है। तो ये प्रोफेसर एन.के., ठीक है, एन.के. मेहरा है, व्यवहारिक विज्ञान के लिए इनको ये पुरस्कार मिलेगा। प्रोफेसर ए अजय घोष है, रसायन विज्ञान के लिए पुरस्कार इनको मिलेगा। प्रोफेसर श्याम सुंदर है, जीव विज्ञान के लिए पुरस्कार दिया गया। और प्रोफेसर रोहिणी बोले हैं भौतिक विज्ञान के अंदर, ठीक है भी। तो अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक पुरस्कार में 1 मेडल, प्रस्तुति पत्र और 2 लाख रुपए नगद शामिल है भी। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय देश का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो वैज्ञानिकों को सम्मानित करने का क्या करता है, काम करता है, ठीक है भी। तो ये चीज भी आपको पढ़ना है। कब स्थापित हुआ था ये पुरस्कार, आपका 1992 में स्थापित हुआ था। गोयल पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1992 में एनआरआई एक राम एस गोयल के द्वारा की गई थी। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मैंने आपको बता ही दिया, भारत देश का पहला ऐसा विश्वविद्यालय जो वैज्ञानिकों को, ठीक है, एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है जो सम्मानित करता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा से नर्स शिक्षक जिन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 के से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार दिया जाता है ना, वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, नर्सिंग क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का जो सम्मानित किया गया हरियाणा से, तो ये श्रीमती इंदिरा जाधव डेनियल है भी, ठीक है भी। भारत से कुल विजेता जो सम्मानित हुए थे 51 हुए थे, उन 51 में से एक इंदिरा जाधव डेनियल भी थी, जो किस राज्य से संबंध रखती है, आपके हरियाणा राज्य से। इस पुरस्कार की स्थापना जो की गई थी 1973 में की गई थी, ठीक है भी। उद्देश्य क्या है इस पुरस्कार को देने का, तो उद्देश्य जो आपको ध्यान होना चाहिए, नर्सों के द्वारा समाज को दी गई उम्दा सेवाओं के लिए ये पुरस्कार है दिया जाता है, ठीक है भी। खासकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। जब भी कोई नर्सिंग स्टाफ बनती है ना, तो उसको शिक्षा शपथ किसकी दिलाई जाती है, आपको ध्यान से फ्लोरेंस नाइटिंगेल, क्योंकि कृमि युद्ध के अंदर है घायल सैनिकों की जो सहायता करने वाली जो थी ना, वो लालटेन ले हुई महिला फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी भी, ठीक है भी। तो पढ़ना इसके बारे में। हरियाणा सरकार द्वारा किस कक्षा तक के बच्चों को NTSE, ठीक है, कि निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। तो 9वीं से 12वीं कक्षा तक है भी, पढ़ लेना, पूरी जानकारी दी हुई है। प्रदेश की किस बेटी ने मिस हरियाणा का ताज जीता है भी, ये अच्छा क्वेश्चन है भी। प्रदेश की किस बेटी ने मिस हरियाणा का ताज जीता है, तो ये सुगंधा राव है भी। जगाधरी यमुनानगर से संबंध रखती है सुगंधा राव। पेशे से ये क्या है, एक्टर है। और खासकर दक्षिणी भारत की जो फिल्में हैं, दक्षिणी भारत की फिल्मों की जो इंडस्ट्री है, उसके अंदर क्या कर रही है, काम कर रही है, ठीक है भी। सरचार्ज माफी योजना, अच्छी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। शुरू किनके द्वारा की गई है, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के द्वारा शुरू की गई है। यानी एक मुश्त या किस्तों में अपना बिजली का बिल भर के क्या लिया जा सकता है, दोबारा कनेक्शन लिया जा सकता है। पूरी जानकारी दी हुई है भी, ठीक है भी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत प्रथम चरण में कितने गरीब परिवारों की पहचान की गई है, 49,950 परिवारों की पहचान की गई। जानकारी पूरी दी हुई है, पढ़ लेना सभी बच्चे भाई। चंडीगढ़ के नए प्रशासक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया, इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, हाईलाइट करना। चंडीगढ़ के नए प्रशासक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, तो ये श्री बनवारी लाल पुरोहित है भी, श्री बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है भी। प्रदेश में वन संपत्ति जीव जंतुओं की समृद्धि विविधता का पता लगाने और इसे संरक्षित करने के लिए पहला मशरूम सर्वेक्षण कहाँ किया गया है, मशरूम सर्वेक्षण तो यमुनानगर के कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान और
वन्य जीव अभ्यारण्य में भी, ठीक है भाई। मशरूम उत्पादन में भारत में हरियाणा राज्य का प्रथम स्थान है, और हरियाणा में हम जिक्र करें मशरूम उत्पादन में तो कौन सा आपका सोनीपत भी, ठीक है भी। तो ये चीज आपको पढ़ना है, सारी जानकारियां वैसे दी हुई है, आप सभी बच्चे पढ़ो भी इन चीजों के बारे में। कब शुरू किया है? 30 सितंबर 2021 से वन अनुसंधान देहरादून से वैज्ञानिकों की क्या आएगी टीम आई भी, ठीक है भी। ये भी पढ़ो। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2020 के लिए हिंदी व हरियाणवी भाषा के श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया भी, ठीक है भी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। तो किन्हें सम्मानित किया गया है? श्रेष्ठ कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया हिंदी कविता वर्ग में डॉक्टर है शर्मिला भी। कौन है? डॉक्टर शर्मिला की कीर्ति 3 टुकड़ा सूरज की भी, ठीक है। 3 टुकड़ा सूरज के लिए इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये चीज आप पढ़ो भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जिसे जिक्र कहानी वर्ग में रोहतक के विजय विभोर के कथा संग्रह फिर वही पहली रात के लिए भी इनको सम्मानित किया गया है। तो सारी की सारी जानकारी गुरुजी ने आप में दे रखी है, ब्रिजपाल सर ने, ठीक है भी। और उपन्यास वर्ग में पंचकुला के लाजपत राय के पल जो यूं गुजरे उनमें दिया गया है। निबंध वर्ग में अंबाला के पंकज शर्मा के व्यंग्य संग्रह, ठीक है, मुफ्त बातों के मुफतलाल का चयन किया गया, ठीक है। मुफ्त बातों के मुफतलाल का थोड़ा पढ़ना, ये रचनाएं बहुत अच्छी हैं। तो आज की क्लास में इतना ही अभी बहुत अच्छी बेहतरीन क्लास आप सब बच्चों के सामने हमने पेश की, और बड़ी बेहतरीन आपकी क्या है पीडीएफ है बनी हुई है भी, ठीक है। परंतु पीडीएफ तब मिलेगी आपको जब आप बच्चे शेयर करोगे वीडियो पहुंचाओ बच्चों के पास ज्यादा से ज्यादा। और एक चीज आपको नोट करना है सभी बच्चों को, आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भी, ठीक है, ज्वाइन करें। क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको जनवरी 2020 से लेके सितंबर 2021 तक की सारी करंट अफेयर, महत्वपूर्ण जो हरियाणा की योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण जो हरियाणा के विभाग है, उनसे संबंधित जितनी इंपॉर्टेंट आपकी जो पीडीएफ है वो सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलेगी। बच्चे है ना, ब्रिजपाल सर को परेशान ना किया करो। खास करके कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनके बार 10-10 बार पीडीएफ सर ने भेज दिए व्यक्तिगत रूप से। अब देखो मेरे पास, मैं जब भी सर के पास फोन देखता हूं तो लगभग आप 9000 बच्चे इनके साथ जुड़े हुए हैं, 9000। अब 9000 बच्चों के एक के रिप्लाई अगर देने लग जाए सर है, या आपकी बातें करने लग जाए, तो ये पीडीएफ है या आपका जो नोट्स है वो कैसे तैयार होंगे, ठीक है। तो सर को थोड़ा सा कम परेशान किया करो, क्योंकि सर ही देखते, मैं तो देखता नहीं हूँ आपके मैसेज, ना मैं किसी का नंबर सेव रखता हूँ, सर रखते हैं। तो सर अगर आपके पास भेज देते हैं ना, एक बार भेजने के बाद उसको अपनी ईमेल आईडी पर सेव कर सकते हो आप, ठीक है भी। ईमेल आईडी पर सेव कर लो या कहीं और सेव कर लो, आप पढ़ो बार बार नहीं मांगा, या टेलीग्राम पर पड़ी रहती है, टेलीग्राम से आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आप समझदार हो, सभी बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हो, ठीक है भी। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। और हमारा चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, इसको भी जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें भी, ठीक है भी। परंतु मैं ये कहता हूं, चलो लाइक करो या न करो, वीडियो को शेयर जरूर करो। जितने बच्चे हमसे प्रभावित हो गए, कुछ पढ़ेंगे, किसी का जीवन सुधर जाए, तो आपको बहुत ज्यादा क्या देंगे, वो आशीषें देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।